आपको N10 में मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम आते हैं ना वो जेसन के कारण ही आते हैं। अगर आप जेसन नहीं समझते तो इफ एल्स की सिचुएशन आपको समझ नहीं आती, अरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कैसे एपीआई में जो जेसन जाता है वो कैसे जाता है, उसको रीड आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि जेसन नहीं पता। और ये वीडियो जेसन के ऊपर ही है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे जाके देखने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल मिलेगा, लास्ट में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा टाइप्स और जेसन के बारे में समझने के लिए। और यहाँ पे एक ऊपर एक बेस लेवल पे है और फिर लास्ट में एक फाइनल एग्जामिनेशन है आपके लिए। और यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें किया हूँ, ये पूरे वर्कफ्लो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने खुद का इनफैक्ट एक एपीआई भी बनाया है। एक हम लोग एपीआई बनाएंगे जिससे हम लोग जेसन समझेंगे कि कैसे जेसन फॉर्मेट में भेजना है और एक रैंडम नंबर कैसे जनरेट करना है। ऐसा हमने एक एपीआई बनाया है और इसको फाइनली कैसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे उन चीज़ों के ऊपर भी बात किया है मैंने। तो बहुत एडवांस लेवल पे जाके बताया और ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, जितने भी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 9th लेवल पे 9 ये सेक्शंस कवर किए जेसन को समझाने के लिए। तो बस थोड़ा सा टाइम निकालो, 2 घंटे की वीडियो है ऑलमोस्ट, तो 2 घंटे की वीडियो को आराम से टाइम निकालो, चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। अगर आप जेसन नहीं समझ पाते हो तो ट्रस्ट मी गाइज, आप N10 में चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और आपको अगर टॉप 1% में आना है, N10 को मास्टरी कर लेनी है और जो भी आप सोचते हो उस चीज़ को पॉसिबल करना है कंडीशंस के थ्रू, तो वो सारी चीज़ आप कर सकते हो अगर आपने जेसन समझ लिया। तो ये वीडियो डेडिकेट है जेसन को। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले आप ये वीडियो आगे देखो तो मैं आपको बता दूं, ये N10 का सीरीज है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इन सीरीज को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज जाके इस सीरीज को फॉलो करो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये जो है ये कॉन्टिन्यूशन में है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू यहां से नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको ऑलरेडी N10 आता है फिर तो ओके, अगर N10 बिल्कुल ही नहीं आता है, अगर थोड़ा बहुत आता है, तो प्लीज गाइस इन वीडियोस को आप देखो फिर इस वीडियो में आओ। ये वीडियो भी आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं पे भी लगे यार ठीक सब समझ नहीं आ रहा, ये जो रेफरेंसेस दे रहे हैं वो ठीक से क्लियर नहीं है, तो प्लीज जाके आगे की वीडियोस मतलब प्रीवियस वीडियोस जाके आप देख लो। तो अभी मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता दूं कि ये जो जेसन वाला अपना वीडियो है इसमें टोटल 9 सेक्शंस हैं। इन 9 सेक्शंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड वे में। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको नीचे वर्कफ्लो का लिंक मिल जाएगा, इस वर्कफ्लो को आप डाउनलोड कर लेना। ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो है आपके पास, तो इसको डाउनलोड करो। और यहाँ पे 3 चीज़ है मेन, जो ये वाला एलिमेंट रहेगा वीडियो में जो भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा वो आपको वर्कफ्लो यहाँ मिल जाएगा, ताकि आप देख पाओ कि मैंने क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट की है, कैसे की है। और यहाँ पे एक टेस्ट तरीके का है, मतलब कि जेसन क्या है, इसका की वैल्यू पेयर क्या होता है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो उसको टेस्ट करके देखना विजुअली, अगर आपको वो चीज़ें नहीं दिख पाएगी तो आप ठीक से समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया है। और एट द एंड आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिलता है, आप इस टेस्ट को भी दे सकते हो। तो ये टेस्ट कैसे देना है हम लोग साथ बैठ के एट द एंड देने वाले। तो कॉन्सेप्ट को मैं पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना तो N10 में आप जितने भी वर्कफ्लोज बना लो वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि आप अपनी थिंकिंग लेवल उस वहां पे नहीं रख पाओगे जहां पे टॉप 1% N10 जो वर्कफ्लो बिल्डर्स है वो रखते हैं। सो इसीलिए मैं आपको उस कैपेबल बनाना चाहता हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखना। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा इनका, ठीक है, नाम लूकस है इनका, इन्होंने ये पूरा बनाया था वर्कफ्लो वाला कि ये जब आप टेस्ट दे सकते हो। तो इनके ही 2 वर्कफ्लो को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा। तो आप चाहो तो N10 के टेम्पलेट्स गैलरी में भी जाके इसको यूज़ कर सकते हो। सो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो, जहां पे हम लोग देखने वाले कि जेसन होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जेसन इज नॉट अ कोडिंग कॉन्सेप्ट, इट इज अ लैंग्वेज, द यूनिवर्सल लैंग्वेज एप्स यूज टू टॉक टू ईच अदर। यहां पे हम लोग एप्स का मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स होती है वो भी वेब एप्लीकेशंस के अंदर आती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज होती है। इनफैक्ट जो ये मैं टूल यूज कर रहा हूं N10 भी क्या है, एक ऐप है। ठीक है, अब यहां पे मैं प्लेटफॉर्म कनेक्ट करना चाहता हूं, लेट सपोज गूगल शीट क्या हो गया, एक ऐप हो गया। इसके जैसे यहां पे मेरे पास और भी नोड्स हैं, यहां पे मैं जाऊंगा तो मैं जीमेल भी ला सकता हूं। जीमेल क्या है, एक एप्लीकेशन है। अब यहां पे मैं मान लो एपीफाई से कनेक्ट करना चाहता हूं, एपीफाई एक एप्लीकेशन है। यहां पे डॉक से कनेक्ट करना चाहता हूं तो डॉक एक आपका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आई डोंट नो, नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पे आ गया गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स भी क्या है, आपका एक एप्लीकेशन है। सो इस तरीके से एप्लीकेशन रहते हैं, लेकिन इन एप्लीकेशंस ने जो डेटा जाता है ट्रांसफॉर्म होके, तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, वो जेसन फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, जेसन एक ऐसा लैंग्वेज है जो एप्लीकेशंस में बात करने में यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर। सो यहां पे ऐसा नहीं कि इस पे पूरा कोडिंग करके वेब एप्लीकेशन बनाया जाता है, ऐप बनाया जाता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है लैंग्वेज, आपको ये याद रखना है। सो कोर एनालॉजी क्या है,
Let's suppose when two people from different states need to communicate, they speak English. When two apps need to communicate, जैसे कि Razor Pay सेंड करता है अपना पेमेंट डेटा, जैसे Razor Pay जो है वो पेमेंट प्रोवाइडर, एक पेमेंट गेटवे है जो प्रोवाइड करता है पेमेंट डिटेल्स। वो क्या प्रोवाइड करेगा, N8N से अगर उसको बात करना है वो जेसन में प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जैसे कि अगर मैं इंडिया में हूं, मैं यूएस में किसी से बात करना चाहता हूं, मैं यूरोप में किसी से बात करना चाहता हूं, अफ्रीका में बात करना चाहता हूं, तो हम लोग किस लैंग्वेज में बात करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज नंबर 1 में आता है अगर हमें आउट ऑफ आवर कंट्री बात करनी है। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वैसी यहाँ कोडिंग वर्ल्ड पे या फिर जो डेवलपमेंट वाला वर्ल्ड है हमारा, वहां पे जेसन लैंग्वेज यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। सो जब भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं वो जेसन रहता है। इट्स दी अग्रीड अपॉन फॉर्मेट, एवरी एपीआई, एवरी वेबहुक, एवरी एचटीटीपी नोड स्पीक्स जेसन। अब देखो एवरी एपीआई क्या है, वेबहुक क्या है, एचटीटीपी क्या है, ये हम लोग समझेंगे। वैसे इसके बाद 1 या 2 वीडियो बाद डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एपीआई क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, लेकिन इसमें भी शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि एपीआई क्या होता है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं और जेसन कैसे पास होता है, सारी चीजें समझेंगे। बस पेशेंस बना के रखो और वीडियो को एंड तक देखो, तभी आपको समझ आएगा। अगर आधा अधूरा देखोगे आप कंफ्यूज होके जाओगे। तो पूरा वीडियो नेसेसरी है कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। सो एवरी फील्ड इन N8N हैज 2 मोड्स। Most beginners never switch. This one toggle is responsible for 80% of beginner workflow breaks. तो यानी कि हमेशा आप वर्कफ्लो में जाओगे N8N में, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको बेसिक N8N आता है। अगर आपको नहीं आता प्लीज वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, वहां जाके N8N का मेरा क्रैश कोर्स आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहां पे जंप कर जाओ। तो अभी मैं क्या करता हूं, एक नोड ऐड कर लेता हूं फील्ड करके। तो एडिट वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और हाँ, ये हमारा सीरीज चल रहा है एक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ऐसे बताऊं कि जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा वो भी समझ पाए इस वीडियो को। सो लेट सपोज यहां पे मुझे मैनुअल मैपिंग करनी है। सो मैनुअल मैपिंग करने के लिए सबसे पहले तो इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, ये 2 को डीएक्टिवेट। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं टेक्स्ट और यहां पे वैल्यू लिखूंगा हाय। तो आप देखोगे एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो हाय आ रहा है। लेकिन अगर मान लो यहां पे मैं देख लेते हैं यहां पे कुछ है क्या। हाँ, यहां पे है, बिल्कुल है डेटा हमारा। सो हम यहां पे जाते हैं। यहां पे एडिट फील्ड्स में एक है व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, यहां से आप स्विच कर सकते हो। तो इस नोड से क्या आ रहा है, यहां पे एक डेटा आ रहा है। ठीक है, ये आपको नीचे मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। एक मॉक डेटा मैंने सेट कर रखा है, ये जेसन फॉर्मेट है। थोड़े देर में बताऊंगा जेसन आप कैसे समझ सकते हो। सो ये हमारा जेसन फॉर्मेट है। अगर मुझे ये यूज करना है हाई के जगह डायनेमिकली ये यूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। इसको मैं ड्रैग करूंगा और यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अब ये ग्रीन कलर का हो चुका है, जिससे इससे हमें पता चलता है कि ये डायनामिक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक्सप्रेशन ये हो गया। अदरवाइज क्या रहता है, जब आप इसको नॉर्मल रखते हो तो ये फिक्स्ड रहता है। अगर आप ऐसे हाई में लिखूंगा तो ये फिक्स्ड है, एक्सप्रेशन करूंगा तो अब ये डायनामिक हो चुका है। तो यहां पे मैं नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकता हूं हाई, और यहां पे मैं ये नेम ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूं। तो ये हो गया हाय प्रिया। अब ये डायनेमिक हो गया। तो जेसन हमें ये यूज करना पड़ता है। जेसन में जो भी डेटा आता है उसको हम लोग डायनेमिकली यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसका कहां कहां यूज होगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हो तो वहां पे आप लिखते हो हे एवरीवन, या फिर हे विवेक, हे प्रिया, या हे दानिश, जो भी आपका नाम है वो आप डाल सकते हो। सो उसको डायनेमिक करने के लिए हम लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे भी, ईमेल पे भी। हमें पर्सनली किसी को एड्रेस करना है तो वहां पे यूज होता है। अगर हम लोग प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं वहां पे यूज होता है। अगर हमें इनवॉइस जनरेट करना है तो वहां पे यूज होगा। तो बहुत ज्यादा यूज केसेस है, ये बहुत कॉमन है। अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिक्स मोड हो गया। जैसे विवेक मैंने लिखूंगा तो हर बार विवेक ही जाएगा। ठीक है, जेसन नेम लिखूंगा तो एक्सप्रेशन मोड में ये रहेगा, ऐसा डायनेमिक वे में। अब आप ये समझ के चलो, जो ये वाला है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जेसन है। ठीक है, जेसन क्या है, यहाँ पे इनपुट में जेसन मिलेगा और आउटपुट पे जेसन मिलेगा। कोई भी नोड को आप एग्जीक्यूट करते हो, एक इनपुट होता है जहां से डेटा आ रहा है, यानी कि प्रीवियस नोड से, प्रीवियस जो भी इसके नोड्स है, यहाँ पे ऐसी प्रीवियस नोड्स है ना, 3 को ऑफ कर रखा है मैंने क्योंकि ये अननेसेसरी भी रन ना हो। सो यहाँ पे जो मैंने मॉक डेटा सेट किया और यहाँ पे पिन करके रखा है, यहाँ पे खुद मैंने लिखा है, कैसे लिखना है आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पे जो मैंने लिख रखा है यही डेटा यहां पे आ रहा है, ये इनपुट है। अब इसी को मैंने फॉर्मेट किया तो ये आउटपुट की तरह दिख गया, यहां पे टेक्स्ट करके हाय। सो यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं आपको, हाँ, मेन चीज मैं बता रहा था, आई लिटरली फॉरगॉट। यहां पे फिक्स में जाते हैं। ठीक है, मैं फिक्स रखूंगा इसको। और यहां पे ना मैं
यहां से देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो अपने आप फिक्स से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको खुद से लिखना, अगर आपको कोडिंग आती है, मेरी वीडियो दो लोग देख सकते हैं, एक कोडर्स एक नॉन कोडर्स। नॉन कोडर्स को भी मैं बताऊंगा कैसे नॉर्मली आप कोड कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। सो यहां पे अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं, कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, तो वहां पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो भी चीजें पॉसिबल है वो आप यहां पे कर सकते हो। छोटा सा जो जगह है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, लोअर केस में बदलना है, अपर केस में बदलना है, या फिर स्प्लिट करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप यहां पे परफॉर्म कर सकते हो, जो कि हम लोग देखेंगे भी इस वीडियो में। सो यहां पे अभी मैं देखोगे तो ये फिक्स में है, तो ये कोड की तरह काम नहीं कर रहा, बट जैसे ही मैं इसको एक्सप्रेशन करूंगा तो ये वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे रेड दिख रहा है क्योंकि सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स मतलब बेसिकली ग्रामर होता है। जैसे इंग्लिश में अगर मुझे इज लिखना है, ठीक है, या फिर आर लिखना है, मान लो मुझे आर लिखना है तो मैंने ERE लिख दिया, तो ये क्या होगा, एक एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। या फिर मैं लिख दिया हाउ इज यू, मैंने हाउ इज यू लिख दिया, बट लेकिन इज नहीं होता, ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे हाउ आर यू। सो अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ग्रामर हमारा खराब था। तो इसी तरीके से यहां पे सिंटेक्स का मतलब भी ग्रामर होता है। सो यहां पे डॉलर हम लोग वापस से एक बार लिखते हैं तो ये ग्रे हो जाता है। ग्रे मतलब कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह आ जाते हैं जिसमें जेसन है। अगर मैं इस जेसन को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, जेसन के बाद मुझे डॉट लिखना पड़ेगा। डॉट हम लोग क्यों लिख रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ के चलो ऐसे आप कोड लिख सकते हो। तो जेसन मैंने लिखा, तो जेसन लिखने से क्या होता है, प्रीवियस नोड होता है, लेकिन प्रीवियस नोड क्या है, ऑफ है। सो हमें जेसन नहीं कुछ और यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ी देर बाद ना कवर करूंगा। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप ये समझ के चलो ऐसे हम लोग कोड लिख सकते हैं। सो फिक्स मोड इज लाइक अ प्रिंटेड इन्विटेशन, ठीक है, वेडिंग इन्विटेशन मान लो आप भेज रहे हो, तो वहां पे आप सबको लिख रहे हो आप जरूर पधारिए, लेकिन एक्सप्रेशन क्या है जिसमें आप सबको पर्सनली एड्रेस कर रहे हो, उनका नाम लिख के दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। आप ये मान सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं जेसन स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी हमने समझ लिया कि जेसन क्या होता है और जेसन का फुल फॉर्म क्या, अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, जेसन का। आई होप मैं सही हूं, यहां पे मैंने फुल फॉर्म लिखा नहीं है, तो जेसन फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, यहां पे यही लिखा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो अभी देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, जेसन स्ट्रक्चर, द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। सो द एटम ऑफ जेसन पहले समझते हैं, की वैल्यू पेयर्स। जेसन का जो स्ट्रक्चर है वो की वैल्यू पेयर्स में काम करता है। अब ये समझो, आर द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू की, जो लेफ्ट रहता है यानी कि एक जेसन का बेसिक आपका यहाँ पे कोड है जेसन का। सो ये जो है, ये जो जैसे नेम है इसको हम लोग की बोलते हैं, सिटी जो है इसको की बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स जो है ये की है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो राइट साइड है अपना, राइट साइड उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, कैन बी मेनी टाइप्स। अब ये जो की होता है ये हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखने का तरीका यही है। लेकिन जो ये वैल्यू है इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिसके कारण इसके वेरियस डेटा टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रिंग है, बूलियन है, नंबर्स है, अरे, ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। सो ये हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। सो राइट साइड अपना वैल्यू है, ये समझ आ गया। एवरीथिंग इन जेसन इज मेड ऑफ दिस, तो जेसन में जो भी बनता है वो इसी फॉर्मेट में बनता है, की वैल्यू पेयर, एक की होगा और उसका वैल्यू होगा। तो यहां पे भी आप देखोगे तो हम लोग डेटा को तीन तरीके से देख सकते हैं। एक होता है स्कीमा, स्कीमा में आपको ऐसा दिखता है टेक्स्ट और यहां पे हाई, तो वैल्यू हमेशा ऐसे लिखा रहता है, इसको भी हम लोग स्कीमा में बदल सकते हैं। तो स्कीमा में बदलने के बाद अगर मैं इसको जाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो नेम है, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, तो ये क्या है, ये है अपना स्टैटिक डेटा जो कि अपना की वैल्यू, ठीक है। जो की रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, की का नेम हमेशा फिक्स है, लेकिन जो वैल्यू है वो चेंज होगा, ठीक है। हर बार जो की आ रहा है कहीं से, अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं तो जो वो की जिस नाम से भेजेगा वो की का नेम सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू जो है उसका हर बार डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो इसीलिए वैल्यू अपना डायनेमिक रहता है और की हमेशा अपना फिक्स रहता है। सो आप ऐसे समझ सकते हो ये की वैल्यू है, और इसको आप टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हो। टेक्स्ट जो अपना कॉलम बन गया, जो की है वो कॉलम बन जाता है, और वैल्यू जो है हमारा वो उसके नीचे एक अनदर रो बन जाता है। सो जेसन, जेसन कुछ ऐसा दिखता है। तो बस अलग अलग फॉर्मेट का तरीका है, लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो अपना की रहेगा। अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है, जैसे विवेक है ये स्ट्रिंग में है, दिल्ली जो है ये स्ट्रिंग में है, ये सब्सक्राइबर्स जो है ये नंबर्स में है, लेकिन मुझे कैसे पता ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, वो मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहली बात,
यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, कॉमा सेपरेटेड पेयर्स रहते हैं, नो ट्रेलिंग कॉमर्स, की नीड्स, डबल कोट्स, ऑर्डर डजंट मैटर। तो ये जो पॉइंट्स लिखा है इसका मतलब क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो ये आपका पैरेंथेसिस आपका, जो ये करली ब्रैकेट्स है, करली ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है थोड़ी देर बाद देखेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर वेरियस आइटम हो सकते हैं, नेम, सीटी, सब्सक्राइबर्स, ये सब मिला के एक ऑब्जेक्ट होता है। कॉमा सेपरेटेड पेयर्स यानी कि जो भी ये पेयर है, ठीक है, जैसे जूते का पेयर होता है ना, की वैल्यू भी एक पेयर है, एक की रहता है एक वैल्यू रहता है, आपस में मिलकर ये एक पेयर है। तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा से करते हैं। एक कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड पेयर्स लिखा है। नो ट्रेलिंग कॉमा, ट्रेलिंग कॉमा यानी कि जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे लास्ट में जो की वैल्यू पेयर रहेगा उसके एंड में कभी भी कॉमा नहीं आएगा। अगर आप कॉमा डालोगे तो आपका एरर शोकेस करेगा, तो ये आपको कॉमा पुट नहीं करना है। सो कीज नीड डबल कोट्स, कीज आपका डबल कोट्स रहेगा, यानी कि जो ये की है ये हमेशा डबल कोटेशन में रहने वाला है। बाकी वैल्यू डबल कोटेशन में हो सकता है, डबल कोटेशन में नहीं भी होगा, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा टाइप। तो आपको हमेशा फोकस करना है ये की पे, ठीक है, कि ये डबल कोट्स पे रहे। अब इसके बाद ऑर्डर डजंट मैटर, कि ये सब्सक्राइबर ऊपर है, नेम नीचे है, तो ये मैटर नहीं करता, आप कहीं पे भी ऊपर नीचे इसको प्लेस कर सकते हो। सो अब हम लोग बात करेंगे रिवील रूल्स के बारे में। जैसे की मस्ट बी इन डबल कोट्स, जो ऊपर लिखा है वही है बेसिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया है। लास्ट पेयर आपका कॉमा, नो कॉमा आफ्टर द लास्ट की, सेम वही है। डज ऑर्डर मैटर, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो अब आपका जो ये करली ब्रैकेट्स है और वर्सेस ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है, दो तरीके के आपको ब्रैकेट्स दिखने वाले हैं, एक करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें डिफरेंस क्या वो समझ लो एक बार, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे भी आप देखोगे, जैसे जेसन में जाएंगे यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, उसके अंदर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे भी जेसन में जाएंगे, यहाँ पे भी आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका जो है ये ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, तो ये इसका है क्या डिफरेंस, तो आप देख सकते हो ये जो आपका करली ब्रैकेट्स है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो कि की वैल्यू पेयर्स में रहता है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका मतलब है अरे, जो कि एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यूज रहता है। अब ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या है थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन आप ये समझ के चलो, जैसे मैं दूसरे एप्लीकेशन से बात करना चाहता हूं, मैंने आपको बताया कि जेसन नाम का एक चीज होता है। अब आप ये मान के चलो मैं यहाँ पे गूगल शीट के नोड को ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे गूगल शीट का मेरा नोड है, इसको मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा, तो एग्जीक्यूट स्टेप करने से इसके जितने भी रोज है वो मुझे आ जा रहे हैं। अब ये जो रोज आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है, जैसा मैंने बताया था, रो नंबर, डेट, ईमेल, आपका नेम है, फोन नंबर है, ट्रीटमेंट, जेन्युइन स्टेट, फेक लीड है, ये फेक है, ये फेक है, और ये जेन्युइन है, तो ये सारे आपको दिख जा रहे हैं। तो एक डमी डेटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया आपके लिए। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अरे जो है वो एक है। अब ये सारे ऑब्जेक्ट आपको स्टोर करना है एक ही प्लेस में, तो आप कैसे करोगे, ये अरे के अंदर करोगे, तो अरे के अंदर आपके मल्टीपल आइटम्स आ सकते हैं, तो ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो यहां पे बहुत सारे आइटम आ सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहां पे बनाया है अरे। तो यहां अरे में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो इसे, तो बेसिक मतलब ये है अरे का, ठीक है। ऑल दो आई नो आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझने जाओगे बहुत बड़ा टॉपिक है, घंटों घंटों तक मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आपको इतना टेक्निकलिटी पे नहीं जाना है, बस आपको वर्किंग समझना है, आपके माइंड में वर्किंग रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, वो याद रखो। सो आपको अपने आप को ओवरवेलम करने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार मुझे तो एक एक चीज अच्छे तरीके से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नाउ टाइप जेसन विद अ ट्रेलिंग कॉमा इन कोड नोड, शो द रेड एरर मैसेज, फिक्स इट, एक्सप्लेन व्हाई, सीइंग एक्चुअल एरर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि मुझे एक्चुअल एरर दिखाना है, सो ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब देखो एरर कैसा दिखेगा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक्चुअली मैं कुछ बनाने जाऊँ, जैसे ये है, यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे लास्ट में मैं कॉमा पुट कर देता हूँ। तो कॉमा पुट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, रेड कलर का एक एरर शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेक्टेड डबल कोट्स प्रॉपरली नेम इन जेसन एट पोजीशन 98 लाइन 7 कॉलम 5, तो ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पे जस्ट कॉमा मैंने डाल दिया, इस कारण ये मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसलिए एरर थ्रो कर रहा था। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे आप यूज करोगे तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, आपको एरर दिखाएगा। अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं जेसन, अगर आपको समझना है तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, इस वर्कफ्लो को ओपन करो, ये जो की वैल्यू है इसको आपको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देना है। आप एग्जीक्यूट करोगे, जो आपका पहला है ये की है जैसा मैंने आपको बताया था, और दूसरा जो है ये वैल्यू है जो आपको पर्पल में दिख रहा है, और इसके नीचे जो आ रहा है ये एक अनदर की है और ये जो है एक अनदर वैल्यू है।
अब इसके बाद यहाँ साइड में आपको एक स्ट्रिंग लिखा हुआ दिखेगा, ये अपना एडिट फील्ड ही है, यहाँ से आप नोड स्विच कर सकते हो। सो नोड स्विच करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखेगा स्ट्रिंग का। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है डेटा टाइप। तो अभी डेटा टाइप को हम लोग समझते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं। सो डेटा टाइप्स, दिस 6 टाइप्स ऑफ वैल्यूज, इसको हम लोग समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि डेटा टाइप्स में जब आप एक ही चीज लिखते हो वो दो तरीके से वर्क करता है अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप रखते हो। सो क्या है वो देखते हैं। सो एनएटन ट्रीट्स 100 स्ट्रिंग, ठीक है, 100 का जैसे कोटेशन मार्क रहता है, इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। स्ट्रिंग मतलब क्या है? बेसिकली ये जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा, यानी कि कैरेक्टर के जैसे। जैसे विवेक मिश्रा 10 है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। तो स्ट्रिंग का मतलब ये है सिंपल। और अगर आप ये डबल कोटेशन नहीं लगाते और इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक नंबर है, ठीक है। तो नंबर और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? ये नंबर में अगर हम लोग स्ट्रिंग लगा देंगे फिर भी तो ये नंबर ही रहेगा 100। लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ जो आप मैथमेटिकली नहीं दिखाना चाहते हो। जैसे एक आपका आईडी रहता है 1 2 3 4, ठीक है, उसको आपको प्लस करना, मतलब एक कॉमन मैं प्रॉब्लम मान रहा हूं। एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि लेट सपोज यहां पे हमारा प्रॉब्लम है, एक है विवेक मिश्रा, ठीक है, विवेक मिश्रा हमारा जो है वो नेम है। अब विवेक मिश्रा के बाद मुझे एक रैंडम नंबर लगाना है, प्लस के बाद यहाँ पे 8989 ऐसा करके मुझे प्लस करना है। अब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये विवेक मिश्रा 8989 कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ने यूजर नेम अपना रख दिया 8 और ये फिर प्लस होता है, तो ये कैसा दिखेगा आप खुद सोचो। ये अगर यहां पे मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको प्लस करूंगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर स्ट्रिंग है। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो ये कैसा दिखेगा? तो अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे 89 है तो ये हो जाएगा आपका 90, 89, 97, ठीक है, तो 97 हो जाएगा, तो प्लस होके इतना हो जाएगा। तो देख सकते हो दोनों में कैसे डिफरेंस आ जा रहा है। नहीं समझ आया तो और अच्छे से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बैठा हूं गाइस, सो डोंट वरी आपको अगर समझ नहीं आया। सो अभी क्या करते हैं, पहले बात करते हैं स्ट्रिंग से कि स्ट्रिंग क्या है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो, क्योंकि आपके लिए आई नो कंप्लीटली न्यू चीज़ है। सो स्ट्रिंग क्या है? टेक्स्ट रैपर इन डबल कोट्स, इवन नंबर्स बिकम्स स्ट्रिंग व्हेन कोटेड एंड देन यू कांट डू मैथ ऑन देम। तो बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए कि 100 प्लस करना है, अगर आपने कोई इनवॉइस नंबर जनरेट करना है, माइनस करना है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते अगर नंबर इसके अंदर आ जाता है। तो जैसे कि ये है नेम विवेक मिश्रा, फोन नंबर आपका स्ट्रिंग में है, तो और सिटी जो है वो दिल्ली में है। तो यहां पे ये क्या चीज हो गई, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हो गया, जो कि नॉट अ नंबर है। ये जो फोन नंबर आपको दिख रहा है, आप बोलोगे कि ये नंबर है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये एक सेंटेंस है आपका, ठीक है, आप ये मान सकते हो। सो यू कैन नॉट एड 1 to 8 मैथमेटिकली। अगर आपको मैथमेटिकली 1 ऐड करना है, सो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको नंबर फर्स्ट में, पहले आप इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तभी होगा। सो स्ट्रिंग सपोर्ट्स मेथड जैसे डॉट टू अपर केस, डॉट ट्रिम, डॉट इंक्लूड, डॉट रिप्लेस। तो इस तरीके से ना मेथड होता है। मेथड क्या होता है थोड़ी देर में समझेंगे, पर पहले आप ये समझो, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे एक्सरसाइज में जाके, जो नीचे वर्कफ्लो मैंने दिया है उसको एक बार इंपोर्ट करने के बाद, अगर इनकेस आपको मान लो इंपोर्ट करना नहीं पता कैसे करना है, तो पहली बात तो फाइल ले लेना। फाइल आपके पास होगा, 3 डॉट में जाना, 3 डॉट में आपको इंपोर्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर लेना और आपका ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग अपना निकल गया, तो आप देख सकते हो ये ऐसा स्ट्रिंग है। आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहां पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा, सो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अभी आप जो देख रहे हो ये नंबर है जहां पे कोटेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आऊं, ठीक है, जैसे ये 10 है, और चलो एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे एडिट फील्ड में जाता हूँ और आपको अच्छी तरीके से बताने के लिए यहाँ पे अपना हम लोग ले लेते हैं नंबर नम, और यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है, नंबर 1 ले लेते हैं और एक num2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें अपनी बन गई। गूगल शीट्स को ऑफ कर लेते हैं फिलहाल के लिए, आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे आते हैं, सो num1 है, num2 है, टेक्स्ट है, और एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते हैं। तो एग्जीक्यूट स्टेप में आप देख सकते हो ये पूरा एम्प्टी आ रहा है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। ये स्ट्रिंग एम्प्टी क्यों है, यहाँ से हम लोग डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग है, नंबर है। तो यहाँ पे मैं चेंज करके इसको नंबर कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 10, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं, चलो 12 कर देते हैं, इसको 18 कर देते हैं, ठीक है। ये 18 हो गया। ये अपना स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग रहने देते हैं। और ये हमारा नंबर है तो इसको हम लोग अगेन 12 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे तो आप देख सकते हो ग्रीन में जो दिख रहा है ये नंबर है, और पर्पल में जो डबल कोटेशन में दिख रहा है ये एक स्ट्रिंग है। क्लोज करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक और एडिट फील्ड ले लेते हैं, एडिट फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल, अभी मैं डायनेमिकली चीज़ें कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम लिखते हैं, सम 1 सम 2, ठीक है, 2 सम करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग नंबर 1 को ले लेते हैं। अब ये नंबर 1 है। अब ध्यान से देखना, जो ये है ये कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे क्या लिखा था, आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज आपको बताऊंगा कि मेथड क्या क्या अवेलेबल हो जाता है डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे 2 डेटा टाइप है। यहाँ पे हमारा एक ये है नंबर 1 जो कि एक नंबर है, और सम 2 में हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ये दोनों जो है ये अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे फॉर्मेटिंग होती है। सो यहाँ पे डॉट लिखता हूँ तो यहाँ पे मेथड आ जाते हैं बहुत सारे। ये अभी मैं पूरा का पूरा भी समझाऊंगा क्या है, लेकिन आप ये समझो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है नंबर से रिलेटेड, जैसे इज इवन, इज ऑड, यहाँ पे सीन, फ्लोर, बेसिकली ये राउंड ऑफ करने के लिए यूज होता है, ये इंटीजर के लिए होता है, ऑड के लिए होता है, राउंड ऑफ करना है आपको तो उनके लिए यूज होता है। तो ये सारे नंबर बेसिस पे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे जाके टेक्स्ट के आगे डॉट लिखूं तो आपको टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहां पे क्या इंक्लूड है या नहीं है, एक्सट्रैक्ट करना है, स्प्लाइस करना है, स्प्लिट करना है, आपको ट्रिम करना है, और जैसे किससे एंड होता है, लेंथ कितना है। जैसे लेंथ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल रहा है 2 लेंथ है, यानी कि 1 2 टोटल मिला के 2 कैरेक्टर्स का यहाँ पे लेंथ है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जो है मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। जैसे मैं इसको गायब कर दूं, मान दो यहां से हटा दिया। अब आपको इंपोर्ट करना है जेसन, लेफ्ट से लेके यहां पे अपना जो मेन अपना क्या बोलेंगे इसको, एक्सप्रेशन जो है अपना इस फील्ड में ऐड करना है, यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है। तो वैल्यू ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, करली ब्रैकेट्स ले सकता हूँ। करली ब्रैकेट्स में मेक श्योर कर लेना यहाँ पे फिक्स ना हो, एक्सप्रेशन हो, ये मेक श्योर करना सबसे पहले। और इसके बाद आपको क्या करना है, डॉलर का साइन लिखना है। डॉलर का साइन लिखने के बाद आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शन रहेंगे। जेसन जो है इसका मतलब क्या होता है, प्रीवियस नोड। इसके पहले कौन सा नोड है वो प्रीवियस नोड है, लेकिन प्रीवियस के पहले भी बहुत सारे नोड है। यहाँ पे गूगल शीट भी था, सबसे शुरुआत में फर्स्ट नोड भी था, उसको मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा। तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अर्लियर नोड्स का। अर्लियर नोड्स में आपको सारे नोड्स के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, ये सबसे पहला आपका नोड है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे मैं डॉट लिखूंगा तो यहाँ पे आइटम आएगा, ठीक है। तो आइटम ये बाय डिफॉल्ट ये N8N मैनेज करता है, ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आइटम किया तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट था मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर क्या है, प्रिया, सिटी, दिल्ली, बहुत सारी चीजें। अगर मैं डॉट लिखूं तो डॉट लिखने के बाद यहाँ पे जेसन आएगा। हाँ ठीक है, जेसन है। फिर डॉट लिखूंगा मैं तो यहाँ पे एड्रेस नेम मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने एड्रेस सेलेक्ट किया। अब एड्रेस के अंदर में भी नेस्टिंग था, पिन कोड क्या है आई लो, आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए होगे। आपका माइंड बोल रहा होगा यार वीडियो बहुत हार्ड हो रही है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा समझाने का तरीका ये है, देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सोचो अभी ये हाल है और आप क्लाइंट को डिलीवर करना चाहते हो, प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो, सो तब क्या हाल होगा जब आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, मुझ पर विश्वास करो। एंड तक देखो, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहां पे बेसिकली आप ये समझो कि आप कोड रन कर सकते हो। दूसरा जो डेटा है उसका एक एक बारीकी डिटेल से की के बेसिस पे आप सारे वैल्यूज को यहां पे डायनेमिकली शो कर सकते हो। ये आपको समझ आ गया। अब यहां पे ये जो वैल्यू है, अब डॉट लिख के, डॉट करके आपके पास जब आपके पास एंड वैल्यू आ जाता है, जैसे सिटी मैंने लिख दिया, ये सबसे आखिरी चीज है, तो इसका वैल्यू मेरे पास आ गया। अब इस वैल्यू को मैं कैसे मैनिपुलेट करना चाहता हूं, वो मेथड का काम है। तो यहां पे मैंने आपको बताया ना, एक कॉमन जो था वो लेंथ था, ठीक है, लेंथ कर सकता हूं। इवन जो दिल्ली वर्ड था, दिल्ली आपको वर्ड याद होगा कि मैंने डॉट लिखा था, ठीक है, डॉट में दिल्ली आ रहा है। अब मैं इसको अपर केस में करना चाहता हूं तो डॉट
अपर केस मैं लिखूंगा, टू अपर केस, ये मुझे मिल गया एक मेथड। तो अपर केस मैंने किया तो पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो अपर केस में हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन अभी जो मेन हम लोग समझ रहे थे कि दोनों को प्लस कैसे करना है, तो प्लस कैसे करना है उससे पहले आपको ये समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। तो हमेशा जो हमारी चीजें रहेगी वो डबल कोटेशन के अंदर रहेगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर। तो हम लोग इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग करके मैं ड्रॉप करूंगा तो ये आ गया जेसन नंबर 1। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस मैंने किया। प्लस करने के बाद यहाँ पे मैं जो ये टेक्स्ट 2 है इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ, याद रखना ये दोनों अलग अलग नहीं रहेगा। काफी लोग हो सकता है इसको ड्रैग करके इसके साइड में ड्रॉप करे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपका हो जाएगा। तो याद रखना जो ये डबल करली ब्रैकेट्स है ये एक ही बार होगा, इसके बाद वापस नहीं होना चाहिए। सो इसके बाद जेसन num1 और ये टेक्स्ट आ गया। तो देखो नंबर प्लस टेक्स्ट क्या हो जाता है, 1812 हो गया। पर मुझे तो 1812 को प्लस करना था, इसका प्लस करके तो 30 आंसर आना चाहिए। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है नंबर वैल्यू की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और जो मैंने आपको बताया आप सेम वैसा भी कर सकते हो, डॉलर साइन ले सकते हो। यहाँ पे जेसन आप लिखोगे, डॉट लगाओगे, जैसे num1 है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है num2 टेक्स्ट कौन सा सेलेक्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे num2 सेलेक्ट करना है, तो num2 मैंने किया। तो यहाँ पे ये नंबर है तो 30 रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हो 30 एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो दोनों का देखो रिजल्ट अलग अलग है, sum1 और sum2 का। सो ये 30 है और एक 1812 है। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होता है और डेटा टाइप्स पे ये डिपेंड करता है। आई होप आपको ये स्ट्रिंग और नंबर समझ आया होगा। अब इसके बाद स्ट्रिंग के बाद नंबर है, नंबर तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होगा। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो नंबर के साथ। ये जैसे प्लस है, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके 216 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से सॉरी मैं भूल गया था, स्ट्रिंग और नंबर दोनों में आप जाते हो तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता। इस केस में मल्टीप्लाई हो जाता है, डेटा टाइप जो भी हो उस केस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड करोगे डिवाइड भी होगा, लेकिन जो प्लस माइनस है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लाई ही होगा अगर दोनों नंबर है, ठीक है। तो वो अपना कॉमन रहता है। सो ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जैसे ये है, अगर हमने इसको 12 की जगह 12 लिख दिया तब क्या होगा, अब देखते हैं कि क्या होता है। इसको एक बार जाते हैं एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप खुद देख सकते हो चेंजेस करके। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो नैन आया, ठीक है। तो ये नॉन एप्लीकेबल है तो इसीलिए यहाँ पे नैन आ गया। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका क्या रिजल्ट देगा। तो जावास्क्रिप्ट के पास कोई इसका जवाब नहीं है, इसलिए नैन आ गया आपका। ये आप याद रखना, इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए डेटा टाइप हैंडल करना जरूरी है। अगर आपको कभी भी दिखे नैन तो इसका मतलब आप डेटा टाइप में कुछ गलती कर रहे हो, तो दिक्कत आ सकता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो, डिवाइड वगैरह सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वापस हम लोग 12 कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास और। सो ये चीज़ है हमारा। और कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम लोग, इवन कंपैरिजन करना है ना। देखो ये कब काम होता है, जब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है डेटा, जैसे जीएसटी 18% ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हो जाए, हम लोग इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जब हम लोग डेटा टाइप नंबर रखें। और अपने को कंपैरिजन करने, जैसे ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, तो रिटर्न क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। सो ट्रू फॉल्स समझने के लिए अभी हम लोग बूलियन में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग मान के चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयर, तो कंपेयर में क्या है, एक हमारा वैल्यू है num1, ठीक है, num1 करते हैं और यहीं पे ही num2 जो है इसके यहाँ पे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है ड्रैग एंड ड्रॉप। और ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें कुछ डिवाइड या प्लस डालना पड़ेगा। सो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कंपैरिजन किया कि ये ट्रू आ रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे डालूंगा तो ये फॉल्स आ रहा है। तो मतलब ये बड़ा या छोटा, आप ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये कब काम आ सकता है, छोटा या बड़ा। तो लेट सपोज यहाँ पे कंपैरिजन कब वर्क करता है, जैसे जेसन सब्सक्राइबर है, ये 10,000 के ऊपर है या नीचे है, रिटर्न ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे आप ये मान लो कि आप पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं एक रियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि मेरे नोन में एक हैकर था बंदा, ठीक है। उसने क्या किया, वो लिटरली 1 रुपए में सामान ऑर्डर करा था, वो वेबसाइट में जा रहा था, ठीक है। समझ लो कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स या फिर प्राइसिंग लिख लेते हैं, नेटफ्लिक्स प्राइसिंग, ठीक है। नेटफ्लिक्स प्राइसिंग है, वो कुछ ऐसा कर रहा था, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं था, नेटवर्क कॉल में मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट
ठीक है, ये है। अब देखो राइट क्लिक मैंने किया, अब वो क्या कर रहा था, नेटवर्क कॉल्स में कर रहा था, एग्जैक्ट ये प्रोसेस नहीं है। ये तो यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आपका प्राइसिंग 199, ठीक है 199, तो यहाँ पे 199 है। अगर मैं इसको 199 से सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई 1 रुपये करके पे कर दिया, ठीक है, 1 रुपये पे कर दिया, और 1 रुपये पे करने के बाद पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया और उसको सब्सक्रिप्शन मिल लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं साइट पे, तो वो क्या करते हैं, बैकएंड में चेक लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पे चेक लगा सकते हो कि सामने ने जो पेमेंट किया है, सामने वाले ने, वो इससे बड़ा या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक चीज जो है, ये जेसन नहीं रखूंगा, ये मैं फिक्स रख दूंगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये 10 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमेशा ये राइट वाला वैल्यू है, ये 10 के ऊपर होना चाहिए, तो ये ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। जो ये नंबर 2 है, तो ये पेमेंट का भी डिटेल हो सकता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे मैं लिख दे सकता हूँ पेमेंट, पेमेंट, और यहाँ पे 199 रुपीज़ की पेमेंट हो गई मान लो, ठीक है। 199 रुपीज़ की पेमेंट हुई, और 199 रुपीज़ की पेमेंट होने के बाद यहाँ पे 199 रुपीज़ की पेमेंट हुई, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि 198 से तो बड़ा आपके पास होना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर 2 को, देखो मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन क्यों ही करना जब मुझे पता है ये पेमेंट आ गया, ठीक है। तो ये ट्रू है। और अगर मान लो मैं इसको 198 की जगह कर देता हूँ कि लेट सपोज 299 का, लेकिन सामने वाले ने 199 गलती से कुछ पे हो गया, गलती से कोई कूपन कोड बन गया, डिस्काउंट बन गया, तो हम लोग यहाँ से चेक लगा सकते हैं कि ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉल्स होगा, तो हम लोग इस तरीके से चेक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब ट्रू फॉल्स क्या है, ये बात आती है। तो ट्रू फॉल्स समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुलियन पे आते हैं, और बुलियन में आने के बाद अब देखो, बुलियन जो होता है, सिंपल बुलियन मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, ये सही है या गलत है। एज, अगर आपको वोट करना है तो उसके लिए 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। तो क्या आपकी एज 20 साल है या 25 साल है या 18 से नीचे है? अगर मेरी एज 25 साल है, मैं वोट कर सकता हूं। मेरी एज 16 साल है, सो आई एम नॉट एलिजिबल। तो अगर मेरा एज 16 है, सो इट्स फॉल्स। अगर मेरा एज जो है वो 25 है, तो इट्स ट्रू। इस तरीके से काम करता है। सो जैसे कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो इज एक्टिव ट्रू है, इज पेड फॉल्स है, कि सब्सक्रिप्शन तो एक्टिव है लेकिन उसने पे नहीं किया है, वो फॉल्स है। सो हैज वेबसाइट फॉल्स। इस तरीके से जो होता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स का कंडीशन भी काम करता है। सो ट्रू विथ कैपिटल टी विल ब्रेक योर जेसन, बुलियन मस्ट बी इन लोअर केस। तो हमेशा याद रखना, बुलियन हमेशा ट्रू और फॉल्स जो रहता है वो लोअर केस में होता है। अगर आप जेसन खुद बिल्ड कर रहे हो और आपको रिटर्न करना है वैल्यू, वैल्यू कैसे रिटर्न करना है, एपीआई में कैसे काम करते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रू और फॉल्स में काम करना है तो आप ये समझ लो, ये लोअर केस में हमेशा रहना चाहिए, अपर केस में कभी भी ना हो। इफ नोड यूजेस दिस डायरेक्टली, नो एक्स्ट्रा कंपैरिजन नीडेड। तो ये जो है हम लोग कोड से कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ नोड से भी कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे, यहाँ पे इफ नोड है, और ये जो फुल फ्लो कंट्रोल है, ये हम लोग आगे वीडियोज में कवर करेंगे। फ्लो कंट्रोल अभी नहीं करेंगे, लेकिन आगे वीडियोस में ज़रूर मैं कवर करूंगा। यहाँ पे प्रीवियस फील्ड में जाते हैं, ये फील्ड में ये नॉलेज आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ये जो पेमेंट 199 है, हमने कोड नहीं लिखा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों में लिख सकते हैं वैसे। ये डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम को चेंज कर लेते हैं हम लोग नंबर में। नंबर में हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये रख देते हैं। इज ग्रेटर टू इक्वल टू में हम लोग पेमेंट ड्रॉप कर देंगे, वैल्यू हमारा इधर, और यहाँ पे 199, और इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। सो एक बार देख लेते हैं, 199 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें ये करना था एक्चुअली में, मैंने ये टाइप गलत सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मुझे करना है बूलियन, और बूलियन में इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू देख लेते हैं। सो ये 199 है कि नहीं है, हमें वो देखना है इज ट्रू में। सो यहाँ पे था कंडीशन। ओके गाइज, एक बार फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल अप्रोच। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये है ना, ये इफ एल्स वाला हम लोग आगे वीडियोस में कवर करेंगे, सो डोंट वरी, अभी मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता। तो सिंपल तरीका ये है हमारा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना वैल्यू ले लेंगे, इधर वैल्यू नीचे ड्रॉप करते हैं,
जो हमारा वैल्यू है वो 199 के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होना चाहिए। सो यहाँ पे जाके आप टाइप सेलेक्ट कर लो, हमारा टाइप रहेगा नंबर, और नंबर में इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन हम लोग करेंगे, और इस ग्रेटर देन में जाने के बाद एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे, और एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, जो हमारा पेमेंट है वो स्ट्रिंग में है। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कन्वर्ट टाइप्स वेयर रिक्वायर्ड का ऑप्शन रहता है, इसको आप कर सकते हो यहाँ पे भी। बेटर ये रहेगा कि हम लोग पहले ही इसको हैंडल कर लें। तो फॉल्स ब्रांच में आ रहा है, फॉल्स ब्रांच ये ट्रू नहीं है, यानी कि 199 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये नहीं है ग्रेटर देन 199। सो 198 कर देते हैं, 198 के तो ग्रेटर होगा। 198 एग्जीक्यूट स्टेप, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। क्यों आ रहा है एरर? 199 है, इज ग्रेटर देन 199। अच्छा, हमें ना वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि 199 इज ग्रेटर देन, तो 199 इज ग्रेटर देन 198। हाँ, ट्रू है अब। तो अब इसके बाद आप देख सकते हो ट्रू ब्रांच में आ गया। लेकिन अगर हम लोग इसको ऑफ रखेंगे तो ये कभी भी जाएगा नहीं, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे ही डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। सो कंपैरिजन में जाके हमारा जो कहाँ गया, ये वाला जो है स्ट्रिंग से जाके हमें इसको नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे, आगे एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे, देन एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे, तो ये नॉर्मली परफॉर्म हो जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? रॉन्ग टाइप, 198 इज अ स्ट्रिंग, 198 इज स्टिल अ स्ट्रिंग, 198 स्ट्रिंग है आपका बोल रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अभी ना ये फिक्स्ड में एक्सप्रेशन में है, ठीक है, अब शायद ये काम कर जाए। अब ये काम कर जा रहा है। तो आपको याद रखना, अगर आप नंबर भी डाल रहे हो तो याद रखना यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में रखो, और एक्सप्रेशन में डालने के बाद आपको ये करली ब्रैकेट्स डालने हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट डालने हैं, और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे 199 वो भी आपका ऐसे रहना चाहिए वैल्यू में, ठीक है। जैसे अगर अब मैं स्ट्रिंग में डाल दिया और एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा तो ये स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्रू लिख दूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूँ, तो आप देख सकते हो ये फॉल्स ब्रांच में आ रहा है कि ट्रू है कि नहीं है। तो ये बहुत कम कन्फ्यूजन है, और आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं इस वीडियो में ये चीज़ कवर नहीं करने वाला। आगे वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। जब आपका ये बेसिक क्लियर होगा ना जेसन का, तब जब हम लोग इफ एल्स का कंडीशन समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो आप देखना। सो अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग 199 नॉर्मली लिखते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। सो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अभी फिर क्या हुआ? 198 इज ग्रेटर देन 199, सॉरी 198, एग्जीक्यूट स्टेप, ठीक है, हो गया फाइनल हमारा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप समझ सकते हो यार, इससे अच्छा तो यही था कि हम लोग यहाँ पे कर ले, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना जब हम लोग यहीं पे ही कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये तरीका भी है, दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हो। सो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा बूलियन हो गया। इसके बाद नल होता है। नल का मतलब क्या है? देखो, तीन चीज़ें होगी। एक होगा आपका, अगर आप ईमेल की रख रहे हो तो आपका वैल्यू यहाँ पे आप नल सेट कर सकते हो। नल मतलब कि फील्ड एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे आप नल रिटर्न करते हो, जो कि आप इंटेंशनली करते हो, ठीक है। ईमेल में अगर आपका कोई भी डिटेल नहीं आ रहा, कोई भी डेटा नहीं आता है, और आपको ये रखना है, आपने स्ट्रिंग सेट कर रखा है, तो ये फील्ड एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है, कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, यानी कि ये फील्ड पूरा का पूरा एम्प्टी है। और ईमेल में जैसे आप भेजते हो तो ये एक्चुअल वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू ही आएगा, अगर एक्चुअल वैल्यू आ रहा है। सो इसको हम लोग हैंडल करते हैं। एरर हैंडलिंग वाला एक टॉपिक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो इसको अभी इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूँ, वैल्यू चेक करके डालूँ मैं, और यहाँ पे नल डालूँ और एग्जीक्यूट स्टेप करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे नल आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है गाइस। स्ट्रिंग के जगह मुझे इसको अलग डेटा टाइप में सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई डोंट नो सेट होगा कि नहीं होगा। नंबर बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा में होगा क्या? बाइनरी डेटा में नहीं काम करेगा। मुझे एक काम करना चाहिए। अगर मैं स्ट्रिंग करूँगा तो देखो, सबसे पहली बात एम्प्टी स्ट्रिंग तो रिटर्न होगा, और वैल्यू चेक नल, देखो अपने आप नल आ गया, तो ठीक है, नल तो देखो अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल नल नहीं है। एक्चुअल नल के लिए ना पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग देख लिया था, स्ट्रिंग देख लिया हमने, अभी तक हम नंबर समझ चुके हैं। ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ज़रूर से आप कर लेना डेटा टाइप समझने के लिए। यहाँ पे देखो फॉल्स,
ठीक है, ट्रू फॉल्स ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे बूलियन का ऑप्शन रहता है कि जेसन एग्जांपल ट्रू है या फॉल्स है, और इवन कंपैरिजन करके भी आपको पता चल जाता है कि ट्रू या फॉल्स आपका कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बाकी जब हम लोग आगे यूज़ केसेस कवर करेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा। और ये वाला एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो टाइप नल आ रहा है। सो यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया है, यहाँ पे टाइप सेलेक्ट किया है, तो कैसे सेलेक्ट किया था यार, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने ना सर्च किया और मुझे नहीं लगता ये एक्चुअली में वर्क करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद देखो यहाँ पे नल तो आ जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनुअल मैपिंग में ना ऑप्शन हट चुका है कि ये हम लोग सेलेक्ट कर पाए न्यू वर्जन में, जो N8N का न्यू वर्जन है। सो अभी मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैनुअल मैपिंग करें, हम लोग एज अ जेसन इसको ले लेंगे। और जेसन लेने के बाद ये आपको जेसन दिख जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा, अगर मैं अभी जेसन लिखने जाऊँ, मैं पूरा स्क्रैच से इसको हटा देता हूँ अभी तक जो भी हमने सीखा, उसके हिसाब से क्या रहता है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले जेसन में, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, करली ब्रैकेट्स है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, की लिखेंगे। की लिखने के लिए अपने को क्या करना है, कोटेशन डालना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल वैल्यू, ठीक है, एग्जाम्पल वैल्यू लिखते हैं, आपका कोलन रहेगा, फिर उसके बाद अगर आपका नल है तो आप नल लिख दो, ठीक है। तो नल लिखने के बाद रेड आ गया, एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे तो आप देख सकते हो ये नल आ गया। तो बस सिंपल इस तरीके से आपका नल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है आपका, तो मेरा जैसे कि नहीं आ रहा था मैंने ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग नल पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा खाली आ रहा है, बट असल में जो नल रहता है वो कुछ इस तरीके से आपका आता है। जब आप एग्जीक्यूट करते हो नल आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। सो आई गेस वो एम्प्टी आपका दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में चीज़ें ऐसी रहती है, ठीक है। सो आई होप आपको एक क्लियर होगा टॉपिक कि नल कैसे यूज़ करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये एग्जांपल में जो नोड था अपना, नोड में आई डोंट थिंक वो करेक्ट वे है जो दिखा हुआ है। सो ये वाला फॉलो कर लेना, क्योंकि नल अगर आपको करना है तो ऐसे सेट कर सकते हो, और मोस्टली केसेस में आपको करना नहीं पड़ेगा, बहुत एडवांस टॉपिक है ये। और अरे क्या होता है, अरे में आप देख सकते हो ये टैग्स होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग टैग्स कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल है, नॉट टैग्स, ये लिस्ट होते हैं। सो अरे क्या है, एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये ऑर्डर्ड रहता है, ऐसा नहीं है जैसे ऑब्जेक्ट्स में हम पढ़े थे ये अनऑर्डर्ड भी हो सकता है ऊपर नीचे। लेकिन अरे जो रहता है वो एक ऑर्डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडेक्स मेन्यू फॉलो होता है। लेकिन इंडेक्स मेन्यू अपने को समझने की जरूरत नहीं है। अब ये मान के चलो जैसे अगर इंडेक्स बताना भी है तो ये A1 जो है ये 0 नंबर के इंडेक्स में आता है, ये 1 में आता है, ये 2 में आता है। तो 0 वाला क्या है, नंबर 1 है। तो इस तरीके से हर एक का वो रहता है इंडेक्स, तो उस तरीके से एक सीक्वेंस रन होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। सो टैग क्या है हमारा, एक की है, और इसके अंदर हम लोग अरे की तरह भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो जैसे कि इन N8N एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हो, जेसन डॉट टैग्स 0 1, तो ये क्या है बेसिकली आपका इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0, फर्स्ट आइटम जो रहता है वो 0 इंडेक्स में रहता है, लास्ट आइटम जो रहता है वो -1 में रहता है। दिस ट्रिप्स अप एवरी बिगिनर वंस, तो एवरी बिगिनर को ये कन्फ्यूजन देगा। तो मैं नहीं चाहता आपको कन्फ्यूजन देना, लेकिन तब भी मैं थोड़ी चीज़ तो करना चाहता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। तो एक बार नल के आगे हम लोग अरे में जाते हैं, और अरे में जाके एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अब आप देख सकते हो ये एक अरे के फॉर्मेट में, जो ये हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये एक की है, और की के अंदर एक वैल्यू है, वैल्यू जो है अरे में है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। तो अरे के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, ट्रू, फॉल्स, नल, इस तरीके से हमारे पास 4 वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये 4 वैल्यू को मैं यूज़ कर सकता हूँ आगे, जैसे भी मैं यूज़ करना चाहूँ। कैसे यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे यूज़ करना है मल्टीपल आइटम्स है, तो मल्टीपल आइटम्स यूज़ करने के लिए जैसे कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ लेट सपोज फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स बना लेते हैं। स्ट्रिंग की जगह हम लोग रख देंगे अरे, ठीक है। अरे में हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हम लोग स्टोर करना चाहेंगे अपना फ्रूट्स में ऑरेंज, ऑरेंज हो गया अपना, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग रहेगा, तो स्ट्रिंग रहेगा तो मेक श्योर कर लो यहाँ पे कुछ इसको एक्सप्रेशन में भी रख सकते हो ताकि आपको बेटर समझ आए, ऑरेंज, फिर उसके बाद कॉमा डाल के हम लोग कर लेंगे एप्पल, और क्या हो सकता है हमारे पास, कीवी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास, और कौन सा फ्रूट है, मैंगो, मैंगो, ठीक है, वो कर लेते हैं।
और एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एक्सपेक्टेड अरे बट वी गॉट ऑरेंज एप्पल कीवी मैंगो आइटम्स टू फिक्स एरर टू चेंज टाइप ऑफ फील्ड फ्रूट्स और एक्टिवेट द अपॉन इग्नोर द टाइप। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आई गेस ये मुझे आई गेस ये ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स करने के बाद ये वर्क कर रहा है, तो आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट करने पड़ेंगे अगर आपको अरे में इसको लेना है। सो अब आप देख सकते हो फ्रूट्स क्या है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मैंने आपको मेथड बता दिया था शॉर्ट में, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एडिट में जाएंगे, एडिट फील्ड्स लेते हैं। अब यहाँ पे नेम में जाके अभी मैं लिखूंगा और माई पिक, माई फेवरेट फ्रूट, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू रहने वाला है वो स्ट्रिंग में रहने वाला है, और यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन लेंगे। एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कोड अपने को लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे जेसन प्रीवियस नोड है तो हम लोग प्रीवियस नोड ले लेंगे। अब इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, ठीक है, वो चीज़ मैं ले सकता हूँ। तो सम है, अलग अलग चीज़ है, तो डॉट डालता हूँ, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो हमारे पास कंपेयर है, फ्रूट्स है, तो मुझे तो फ्रूट्स के अंदर से लेना था, तो फ्रूट्स में जाते हैं। तो फ्रूट्स में जाने के बाद मेरे पास ऑरेंज है, एप्पल है, कीवी, मैंगो, मल्टीपल चीज़ है। तो मैं यहाँ पे डॉट पे जाता हूँ, डॉट में जाने के बाद लेंथ, लास्ट, मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था हमारे पास, अगर अपने को पिक करना है तो बस यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लिख देता है। तो यहाँ इस पे आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट अगेन पुट करना है, और यहाँ आप देख सकते हो 0 1 2 3, यहाँ पे चार चीज़ें आ रही है। तो अगर मैं 3 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और मेरे पास नहीं आ रहा, इनवैलिड। क्यों आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, डॉट तो नहीं लगेगा। ठीक है, डॉट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा एक एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसलिए आ रहा था। तो याद रखना एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट अगर आ जाएगा तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट हटा देना, आपके साथ भी हो सकता है, मोस्टली हो जाता है। सो मैंगो आ गया, अगर मैं 3 की जगह मान लो 2 लिख दूंगा तो मुझे कीवी मिल जाएगा। इस तरीके से आप अरे का भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। अब ये कब लेंगे, कब यूज केस में काम आएगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे, अभी कोई भी यूज केस नहीं है इसका, अभी बताने जाऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। सो इस तरीके से अरे काम करता है। तो इसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की नहीं होती। ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, नॉर्मल ऐसा रहता है, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, जैसे मैंने डाला है। तो इसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी यूज हुआ है। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अब ये समझ के चलो, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर अपने को कोई भी चीज़ पिक करना है, कोई भी चीज़ इसके अंदर से लेना है, तो ये वाले पॉइंट पे है, नहीं है ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में ये चीज़, कि ये चीज़ क्या है, एक्सेस नेस्टेड वाला। दी रियल वर्ल्ड कस्टमर रिकॉर्ड में क्या है, शो दिस ऑन स्क्रीन ऑफ फुल, ठीक है, जेसन फुल कस्टमर रिकॉर्ड। तो ये कस्टमर का रिकॉर्ड है, जहाँ पे पूरा का पूरा जो आइटम है वो एक आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। सो कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद लेट सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ, और शुरुआत में जो मेरे पास ये है ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके एडिट में जाता हूँ, और एडिट में जाने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, रेड दिखा रहा है, क्योंकि एनीटाइम का जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ पे एक अरे आपको लेना पड़ता है। ऑलवेज आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे और उसके अंदर एंटर मारोगे, और फिर उसके बाद इसको पुट करोगे। सो आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा आने वाला है। ठीक है, तो ये कमेंट्स वगैरह है, लेकिन ये कमेंट को आई गेस ले रहा है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं कि नंबर, बूलियन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सो हट गया है, एरर हमारा हट गया। अगर आपको ऐसा एरर आता है तो आप ऐसे हटा सकते हो। बाकी आपको याद होगा, अगर हम लोग अगेन कॉमा डाल दें तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, और इसको मैं सेव कर दूंगा। सो अब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये एक अरे है। ठीक है, ये क्या है, एक अरे है। अरे के अंदर आपका योगा, वेलनेस, सारी चीज़ें हैं। तो ये अरे मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को भी क्लोज कर लेता हूँ। तो हमेशा जो रहता है, अरे और ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे आता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में आता है, और जो अरे है उसमें कुछ इस तरीके से आता है, आपका मल्टीपल स्ट्रिंग में रहता है, जैसे योगा, वेलनेस, ऐसी सारी चीज़ें आती है, और ये अरे के अंदर आता है। ठीक है, ये समझना है। मैंने आपको बता दिया अरे से कैसे एक्सेस करना है, इंडेक्स वैल्यू डाल के। ऑब्जेक्ट अगर आप डालते हो,
है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इसके अंदर और भी आप जा सकते हो डीप में, जैसे एड्रेस है। अब एड्रेस में जाने के बाद मान लो ये पिन कोड है, पिन कोड से पहले मुझे कुछ और डालना है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैं पिन कोड के पहले स्टेट प्लेस लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लेस है मेरा, यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। प्लेस में बोल दे रहा हूँ कि प्लेस में आपका क्या है, प्लेस में मेरा एड्रेस है, ठीक है। मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कितने भी आप यहाँ पे नेस्टिंग कर सकते हो। सो एड्रेस में हमारा जो है एड्रेस वो है XYZ दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पुट हो गया। इसको क्लोज करना है स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं है, कॉमा ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमा मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, मतलब कंफ्यूजन होगा, आई नो, बट तब भी अगर मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं तो आप देखोगे एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस के अंदर क्या है, दो अपनी चीजें है, एक आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो आप इसको वापस से देखो, ठीक है, कंफ्यूजन होगा आपको। ये मेन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस जो है हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्लेस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एड्रेस और स्टेट है। तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। इस तरीके से जो चीजें है वो काम करती है। अब हम लोग इसी डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करके देखेंगे कैसे करना है आपको, ठीक है। ब्रिंगिंग, यहाँ पे लेट सपोज मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लाने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाने के लिए एक्सप्रेशन रखेंगे। एक्सप्रेशन लिखने के बाद मैंने आपको पहले बताया था, अगेन मैं यहाँ पे जेसन जेसन नहीं होगा क्योंकि शुरुआत वाला है, तो अर्लियर नोड्स में जाऊँगा और जो मेरा नोड का टाइटल है उसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं वन क्लिक एग्जीक्यूट वाला, ये था हमारा। अब यहाँ पे आपको डॉट लिखना है, डॉट लिखने के बाद जस्ट आइटम सेलेक्ट कर लो, डॉट लिखो। और डॉट लिखने के बाद कुछ आ नहीं रहा, इनवैलिड सिंटैक्स, कुछ तो गलती हुई है। डॉट आइटम डॉट, आई डोंट नो क्या मिस्टेक है हमारी। सो गाइज इसका ना पंगा आ रहा है, मतलब हमने जो भी किया है शुरुआत में उसके कारण थोड़ा सा इशू आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार मैं ना इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके चेक करना चाहता हूँ, कॉपी करके एग्जीक्यूट स्टेप और एक बार पेस्ट करके देखते हैं। सो स्टिल यार इशू आ रहा है यहाँ पे। सो अगर इशू आ रहा है तो हम लोग एक्चुअली डेटा भी बहुत यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा हमने मैनिपुलेट किया है डेटा को। यहाँ पे काम करते हैं, नल वाला हटा देते हैं, तब क्या आता है। तो अभी मैं स्किप नहीं करूँगा एडिट करके ताकि आपको दिख पाए। test@gmail.com, देखते कहाँ कहाँ वैल्यू जाता है। दिस नोड इज़ डिसेबल्ड, ठीक है। गूगल शीट पे जाता है, आई गेस ना ये डिसेबल्ड भी है तो उस कारण हम लोग इसको डिलीट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ से पुट करता है एग्जीक्यूट स्टेप, ठीक है। एग्जीक्यूट स्टेप, एग्जीक्यूट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में जाके व्हेन क्लिकिंग वाला इसको सेलेक्ट करते हैं। टैग में क्या ये वर्क कर रहा है, अभी अभी भी नहीं कर रहा, अनडिफाइंड आ रहा है। कोई ना, ये ना अपने को पहले ही ले लेना था। यहाँ पे प्लस में जाके एडिट फील्ड में ले लेते हैं। एडिट फील्ड में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वैल्यू एड्रेस। तो यार यहाँ तो ठीक से वर्क कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ जाते जाते तक कुछ दिक्कत हो रही है मतलब। तो कोई ना, N10 में है यार थोड़ा सा ही पंगा, आपको भी आ सकता है। सो अगर आपको ये दिक्कत है तो सिंपली एक और नोड ले लो और यहाँ से जो डेटा है वो आप ट्रांसफ़र कर लोगे तो शायद ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। एडिट 4 में एग्जीक्यूट स्टेप करते पहले एक बार, एडिट 4 पूरा का पूरा एक बार ऑब्जेक्ट स्कीमा में जाते हैं। पूरा का पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन जो ज़रूरी है, जैसे कि मान लो एड्रेस ज़रूरी है तो पूरा का पूरा एड्रेस हम लोग डाल देते हैं।
और एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं तो इट्स वर्किंग फाइन। अब हम लोग यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नल आ रहा है, सो ओ 4 में जाते हैं। आई नो कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन कंफ्यूज मत हो, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपको भी आएगा, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा फंडामेंटल। अगर नहीं समझ आ रहा, वीडियो पीछे करके देखो, ये कोई इजी नहीं है, ये हार्ड है टॉपिक, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं टॉपिक हार्ड है, क्योंकि जब मैंने भी ये चीज़ें सीखी थी, मैंने तो कब सितंबर के आसपास सीखी थी, उसके पहले भी मैंने सी प्लस प्लस सीखने की कोशिश की थी, हाफ में छोड़ दिया था। सो ऑलरेडी मुझे जावास्क्रिप्ट आता है, सो डोंट थिंक कि आई एम अ बिगिनर, बट मैं उस तरीके से पढ़ाना नहीं चाहता, अदरवाइज बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इट्स नॉट लाइक बहुत शॉर्ट टॉपिक है, और वो भी नॉन कोडर्स को बताना है, सो इसलिए ख्याल भी रखना है उन चीज़ों का भी, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपका ये काम करता है। अब यहाँ पे हमने लिया ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के बाद जैसे हमने ये लिया आइटम के बाद, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आइटम तक कैसे लेना है। तो आइटम तक मैं हटा देता हूँ, डॉट लिखता हूँ, डॉट लिखने के बाद जेसन आ जाएगा। डॉट करने के बाद अब जेसन के अंदर क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस मैं ले लेता हूँ। अब एड्रेस के अंदर क्या है, और भी है, तो यहाँ पे पिन कोड लेना है, प्लेस लेना है। आपको कोई भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि कोड से समझना है, आपको यहीं पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। तो पिन कोड लेना है, प्लेस लेना है, तो मुझे प्लेस लेना है। प्लेस के अंदर मुझे पता है क्या है, मेरे पास एड्रेस और स्टेट, दो चीज़ें हमने पुट की थी। सो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस आ गया, XYZ देनी, बस इस तरीके से आपको करना है। और अगर अरे का लेना है तो इस तरीके से उस फील्ड में आप अरे ले लो और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चेंज कर लेना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग गए, यहीं पे अपने को मान लो अरे करना है, तो अरे मैंने लिया, और अरे में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन करते हैं, सिंपल डॉलर जैसा, मतलब जितने बार मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे वीडियो में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ना बस जाए ये चीज़। जब तक दिमाग में बसेगा नहीं ना, तब तक बात बनेगी नहीं। तो जेसन मैंने लिया, और जेसन लेने के बाद एड्रेस, एज, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर जेसन नहीं कोई प्रीवियस नोड है, तो भी मैंने आपको बता रखा है, जेसन की जगह सजेस्टेड वाला नोड सेलेक्ट कर लो। सो एड्रेस, ईमेल, प्रीमियम, नेम, एज, टैग्स, तो टैग सेलेक्ट कर लेते हैं। टैग्स में कौन सा करना है, वेलनेस योगा, मुझे तो करना है योगा। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में जाऊँगा, और स्क्वायर ब्रैकेट, पहला ही स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा तो 0 1 ऑप्शन आ जाएगा, तो मुझे 1 चाहिए, ठीक है। तो 1 में डाल सकता हूँ, तो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हटा देते हैं। तो वेलनेस इस तरीके से आपका आ गया। वेलनेस की जगह अगर कुछ और करना है, 0 कर दो तो योगा आ जाएगा, बस सिंपल है। इस तरीके से आप डेटा को ले सकते हो, अरे और ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आपको ये रखना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी आप समझ के चलो कैसे वर्क करता है ये सिस्टम। सो बस हमने डेटा टाइप समझ लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डेटा टाइप समझ लिया। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा हेडेक आपके सर से उतर चुका है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है, तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो जो मैंने बनाया है। यहाँ पे जाओ, इनके साथ प्ले करो, अरे में जाओ, देखो कि अरे कैसा होता है, तो अच्छा अरे ऐसा होता है। फिर उसके बाद देखो जाके ऑब्जेक्ट कैसा होता है, एग्जीक्यूट स्टेप में जाओगे तो ऑब्जेक्ट भी आपको दिख जाएगा कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर इसको क्लोज करके देखो कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, अच्छा ये एक अरे है, तो अरे ऐसा दिखता है, बूलियन ऐसा है, इंटीजर आपका ऐसा है जो कि एक नंबर है। सब ऑब्जेक्ट क्या है, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया था। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और हमने तो इसके अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल। ऑन दो सिंपल नहीं है, आपकी थोड़ी सी तो लग गई होगी ये समझने में, लेकिन कोई ना। आई होप आप इसको वापस रिवाइंड करके वापस से देखोगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडिया में सबको एनिटेन का मास्टर बनाना, ठीक है। तो एनिटेन का मास्टर आप बनो, इसलिए ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ सेक्शन, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जेसन। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जेसन इज द शॉर्ट हैंड दैट मीन्स द जेसन डेटा ऑफ द करंट आइटम फ्लोइंग इनटू दिस नोड। इट्स फुल फॉर्म इज इनपुट आइटम जेसन। तो ये जो है इनपुट आइटम जेसन, ये फुल फॉर्म होता है, लेकिन एनीटेन ने क्या किया है, एक शॉर्टकट बना रखा है ताकि आप इसको एक्सेस कर पाओ वर्कफ्लो के अंदर। तो अभी जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया जो आगे का सेक्शन था यहाँ पे। तो हम लोग जो मेरे थे, तो इंटरनली क्या होता है, एनीटेन इसको हैंडल करता है इंटरनली। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे गए एक्सप्रेशन में, तो आपको लग रहा है कि आप सिर्फ डॉलर और जेसन लिख रहे हो, लेकिन असल में जो रहता है वो ऐसा रहता है। इसका जो है इनपुट है, आइटम है और जेसन है, इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे डॉलर लिख के ही, तो आपको कहीं पे यहाँ पे इनपुट मिलना चाहिए। और इनपुट इनपुट इनपुट, हाँ ये रहा इनपुट, आपको ये इनपुट मिल गया। वैसे मैं लिख के भी सर्च कर सकता था, डॉलर लिखने के बाद आप जस्ट इनपुट लिखोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे,
इनपुट। अब इनपुट में आप देख सकते हो कितने सारी चीज़ें, यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट आइटम, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। सो इसलिए ऐसा नहीं रहता, इसको डॉट लिखोगे तो आइटम आएगा, आइटम के बाद आप डॉट पे जाओगे, जेसन पे जाओगे, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। अदरवाइज क्या रहता है, इनपुट की जगह अब यहाँ पे जेसन में इतना घूम फिर के जाने की जगह हम लोग इसको कट करके डायरेक्टली जेसन में चले जाते हैं। लेकिन ये तभी वर्क करता है अगर आप प्रीवियस नोड के साथ काम कर रहे हो, जेसन वाला। अदरवाइज आपको किस मेथड पे जाना पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया था, डॉलर पे जाके आपको इस पे जाना पड़ता है, ठीक है, ये जो अर्लियर नोड्स है, प्रीवियस नोड्स, ऐसे आप जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है उतना। और ये फ्रॉम एआई है, जब आप एआई के साथ काम करते हो तो फ्रॉम एआई में जाके आप एआई से रिलेटेड काम करते हो, तो अभी एआई का समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब एआई आएगा तब उस समय मैं बताऊंगा, लेकिन ये फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और क्या चीज़ है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो ये जेसन था, शॉर्ट हैंड जो ये इसका शॉर्टकट है वो हम लोग जेसन यूज़ करते हैं, जो कि एन इंटरनली हैंडल कर लेता है, इसलिए हमें टॉप में जेसन देता है। एवरी आइटम इन एन इज नॉट अ प्लेन जेसन ऑब्जेक्ट, इट्स रैप्ड लाइक दिस एंड नॉट नोइंग दिस ब्रेक्स एवरीथिंग। तो हमेशा आपको याद रखना है जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है वो रैप होता है, ठीक है। रैप मतलब पूरा घिरा हुआ रहता है, किन चीज़ों से, अरे से। एक अरे रहता है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एक अरे रहता है और फिर उसके बाद चीज़ें रैप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल स्कीमा में जाओ आपको समझ नहीं आएगा, एक अरे है लेकिन ये एक अरे ही रहता है, ठीक है। एक अरे रहता है और उसके अंदर सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो रैप होता है। भले आपको डेटा ऑब्जेक्ट में रिसीव हो रहा हो, ठीक है, तब भी वो अरे ही रहेगा आपका, ठीक है। सो ये जेसन गिव्स यू द इनर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। सो जेसन डॉट नेम राहुल है आपका, नॉट आइटम डॉट जेसन डॉट नेम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सो आपका जो रहने वाला है वो एक आइटम के अंदर नहीं है, वो जेसन के अंदर ही है, लेकिन ये जो आइटम है वो आइटम के साथ ये रैप कर देता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो इट्स एन स्ट्रेट जो ये फॉलो करता है। अब उसके बाद आप देखोगे दो चीज़ें किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का, एक है डॉट नोटेशन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि डॉट करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सेम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ भी कर सकते हैं, नो इशू। जैसे अरे में कर रहे हैं ना, वैसे हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ये एड्रेस कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब जैसे ये एड्रेस है, यहाँ पे डॉट की जगह मैं बस स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद भी मैं इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। अरे में जो हो रहता है वो आपको इंडेक्स वैल्यू दिखता है 0 1, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअली में ये दिखता है कि नेम एज प्रीमियम क्या लेना है, तो प्रीमियम लेना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और हमेशा पता नहीं क्यों सेलेक्ट करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आप हटा दो, ठीक है। सो इज प्रीमियम ट्रू आ गया आपका, सिंपल, बस इस तरीके से होगा। ये बूलियन का वैल्यू था, बूलियन का आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके। मुझे तो डॉट नोटेशन वाला सही लगता है तो मैं डॉट नोटेशन करता हूँ, और ब्रैकेट नोटेशन भी है आपके पास ऑप्शन, तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। और नेस्टेड एक्सेस पैटर्न्स ये तो हम लोग देख चुके हैं कि कैसे आपको करना है। तो डॉट नोटेशन में डॉट डॉट 2 बार लगेगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में से स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 बार आपके लग के हो जाएंगे, ठीक है। और इनफैक्ट ये भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको ये पूरा पढ़ना है जो मैंने ये चीज़ें बनाई हैं तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो ऑल एन वेरिएबल्स, अगर एन के ऑल वेरिएबल्स में जाए तो सारे के सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। क्या सारे यूज़ करने नहीं यार, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे और डॉलर लिख के, डॉलर लिखूँ या ना लिखूँ तब भी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मैं डॉलर लिखता हूँ, डॉलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेसन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेसन आ गया, लेकिन जेसन की जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्क फ्लो, तो मुझे यहाँ पे वर्क फ्लो का नेम मिल जाएगा। वर्क फ्लो डालूंगा और वर्क फ्लो के अंदर क्या क्या आपको दिख रहा है कि एक्टिव है कि नहीं। अगर मैं स्लैश एक्टिव लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वर्क फ्लो एक्टिव है, नहीं वर्क फ्लो जो मेरा है वो ऑफ है। अब मैं डॉट लिख के क्या करना चाहता हूँ, मुझे इसका नेम लेना है, तो मैं डॉट लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख गया नेम, मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। अब देखो माई वर्क फ्लो 53, मेरे वर्क फ्लो का ये नेम है। अगर मैं मान लो वर्क फ्लो का नेम ही चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ वर्क फ्लो का नाम चेंज कर लेता हूँ और जेसन वाईटी वीडियो, ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अब आप देख सकते हो जेसन वाईटी वीडियो नेम चेंज हो चुका है। इस तरीके से काम करता है। तो अब ये चीज़ें भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एन में पॉसिबल है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और डॉलर के बाद आप नाउ भी लिख सकते हो। नाउ किसके लिए, टाइम के लिए। अगर आपको डेट टाइम चाहिए कि अभी टाइम क्या हो रहा है, तो वो चीज़ आप नाउ से पता कर सकते हो। और यहाँ पे डॉट अगर आप लिखोगे तो इसके अंदर आपके पास मेथड्स भी मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। जैसे आपको मान लो फॉर्मेट करना है, अभी का जो टाइम हो रहा है फॉर्मेट में करता हूँ। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ इसका टाइम क्या हो रहा है, 5 अप्रैल 9:52। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे
अब यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट रहता है, इसको मैं हटाता हूँ। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में भी मैं जो प्रीवियस वीडियो बनाया हूँ इस सीरीज़ में, वहाँ पे मैंने बताया था, लेकिन शॉर्ट में बताऊँ तो अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ स्मॉल में तो आज का डेट आ जाएगा। अगर मैं स्लैश लिखता हूँ तो नॉर्मल स्लैश रहेगा। और अगर मुझे मंथ लिखना है तो अपर केस में मैं मंथ लिख सकता हूँ। अगर मैं स्लैश लिखूँ और मैं अगर ईयर लिखना चाहता हूँ तो स्मॉल केस में वाई लिखना पड़ेगा। और हमेशा मंथ जो रहेगा वो अपर केस में होगा, ये याद रखना, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं इसके बाद और भी चीज़ें लिख सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये जो कोटेशन है, इसके बाद जाके मैं एक और कोटेशन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज अभी आर क्या हो रहा है तो मैं एच लिखूँगा। तो यहाँ आएगा नहीं वैसे, मुझे ना इसको इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, एच। तो एच मैंने लिखा तो अभी 6 आ रहा है। और इसके बाद ऐसे करके एच एच ले लेते हैं, ठीक है। 06 तो यहाँ पे ना टाइमिंग गलत दिख रहा है। सो एच एच, अब यहाँ पे स्मॉल एम लिखूंगा तो मिनट आ जाएगा, और इसके बाद एस लिख दूंगा तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड को भी देख सकते हो। तो 624 हो रहा है, लेकिन 624 असल में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कफ्लो लेवल पे आपको 3 डॉट पे जाना पड़ता है, सेटिंग्स पे जाना पड़ता है, और सेटिंग्स पे आपको टाइम जोन चेंज करना पड़ता है, जो कि हमारा है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता ये ले लेते हैं। तो ये हमारा सेव है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। एग्जीक्यूट स्टेप, तो 12:24 अभी भी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग आ रहा है? क्योंकि मुझे इसको लगता है वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं करता हूँ। गाइज अभी मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था वो सारा चले गया, लगभग 1 घंटा मैंने और रिकॉर्ड किया था। मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन वापस से भी रिकॉर्ड करने आ गया हूँ। सो ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट है अभी आप देख सकते हो टाइम भी कितना बढ़ चुका है। सो इट्स 10:56 एक्चुअली। सो 10:56 पे हमारा ये आ रहा है फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से। तो पिछले बार क्यों नहीं आ रहा था जहाँ से रुका था, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि 3 डॉट में जाके सेटिंग्स में जाके जब मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पे मैं सेव करना भूल गया। तो आपको सेव ज़रूर से कर लेना है, तब जाके ये चीज़ अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो सेव करना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सेव मैंने कर रखा था, और ये पुरानी चीज़ें ना इसको इग्नोर करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की थी तो इस कारण ये दिखेगा। तो बस डेट इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको इसमें मेथड्स में आपको और फॉर्मेट करना है तो आप और फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो अभी तक जो हम लोग समझ रहे थे वो क्या था, वो था N8N के कोर वेरिएबल्स। तो कोर वेरिएबल्स हमने समझ लिए, और उसके बाद हमने ये नाउ, टुडे, नोड, ये सारी चीज़ें भी कवर कर लिए। जेसन नाउ हो गया। अब टुडे जो है ये भी इसी की तरह काम करता है, आईएसओ आपका डेट रहता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कॉमन मैंने वर्कफ्लो वगैरह जो कॉमन है वो बता दिए, बाकी उतना ज़्यादा यूज़ केस नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है मेथड्स। मेथड्स जो रहता है वो अपने को सुपर पावर देता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स मिलता है, डेटा और डेट मेथड्स मिलता है, नंबर मेथड, सेव एक्सेस। तो सेव एक्सेस की उतना रोल नहीं है, तो सेव एक्सेस के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, स्ट्रिंग मेथड के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे जो हमारा डेटा आ रहा है, हमारा जो डेटा आ रहा है वो एक स्ट्रिंग में भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ होगा मैनिपुलेट करने के लिए, मैंने ऐसे काफ़ी सारे बनाए थे। ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं देख लेता हूँ कौन सा अपना सही से चल रहा है। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है यार। आई गेस इसके कारण नहीं हो रहा है, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। तो बस यार सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन बस इसको इग्नोर करो। बस मेन जो मैं बताऊंगा एडिट फील्ड जैसे पहले ले रहा था वैसे ही आपको लेना है। और यहाँ पे इशू आ रहा है, चलो कोई ना, यहीं भी हम लोग बनाते हैं कुछ चीज़, या इसको ऑफ कर देते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, इसको हटा देते हैं जो भी है, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स है जो मैं ले सकता हूँ स्कीमा में जाके। सो एडिट फील्ड्स में देख सकते हैं किस चीज़ को अपने को लेना है। सो यहाँ पे आते हैं तो अपने को चाहिए स्ट्रिंग मेथड, जो है यहाँ पे हम लोग अपर केस, लोअर केस, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने शुरुआत में जो ये स्टेज लिया था जहाँ पे वन क्लिक एग्जीक्यूट वर्कफ्लो था, तो यहाँ पे एक दिल्ली करके है। तो अगर मैं दिल्ली वाला यहाँ पे पुट कर दूँ तो यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। ये मैंने वीडियो में बताया था। अब देखो मैंने इतना लंबा वीडियो शूट किया ना, अब इसके बाद मैं कट कर रहा हूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने बताया था कि ये बताया था, इसलिए मैं वापस से बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो इस टाइप का आपको इशू आता है तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, यहाँ पे एक
नोड ले लेना सबसे शुरुआत में, जैसे यहाँ पे है, हम प्लस बटन में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट फील्ड में जाके अगर आपको ऐसा इशू आता है, रेड वाला एरर आता है आपको, तो पहला चीज़ ना यहाँ शुरुआत में ही आप ले लो, जैसे दिल्ली है ये मैंने यहीं पे ले लिया। अब आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। वहाँ जाते जाते कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये NA पेन का प्रॉब्लम है, तो हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये NA पेन का प्रॉब्लम है। सो ये चीज़ आपको सॉर्ट करने के लिए यहाँ शुरुआत में लेना पड़ेगा। अब इस डेटा को हम लोग बार बार वहाँ पे भेजेंगे, जो डेटा अपने को चाहिए ये हम लोग आगे फर्दर भेज सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग दिल्ली लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, डॉट पे जाएंगे। अब डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका अपर केस हो सकता है, आपको अपर केस में करना है, अपर केस में करूंगा तो दिल्ली पूरा अपर केस में हो गया। अगर लोअर केस में करना है तो भाई यहाँ पे लोअर केस कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर केस। इस तरीके से ना बहुत सारे मेथड है। आपको इनफैक्ट चाहिए कि दिल्ली का शुरुआत का दिल्ली आए, तो आप इसको पूरा कॉपी करो और यहाँ पे बोलो मेक दी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, और ये ऊपर का चैट इग्नोर करता, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी तो वो सारी चीज़ मिस हो चुकी है। सो मेक द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स अपर, मेक द फर्स्ट कैरेक्टर्स विजिबल, ठीक है। मैं बस ये लिखूंगा और पेस्ट करता हूँ। तो आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं स्ट्रिंग में कौन सा स्ट्रिंग यूज करना है, कैसे स्प्लिट करना है। जैसे 5 कैरेक्टर्स का मुझे पहले 3 चाहिए और नहीं चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट आइटम, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। सो आई गेस कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पे बोलता हूँ जस्ट इम्प्रूव दिस, डू नॉट यूज दी अबव चैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था तो इसलिए गलत रिप्लाई दे रही है, और एक्चुअली स्ट्रिंग वगैरह के ऊपर बात कर रहा था ना, उस कारण इसने गलत दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद सही है, पेस्ट करते हैं। सिंटेक्स एरर क्या आ रहा है, पेस्ट करते हैं, सिंटेक्स एरर है, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट खींच के भेज देता हूँ कि कुछ सिंटेक्स एरर बोल रहा है भाई, देखो एक बार क्या इशू है। दिस सिंटेक्स इशू इज कमिंग, ओके आई गेस अब इसने फिक्स कर दिया है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्या इशू आ रहा है, रेफरेंस नोड डजेंट एग्जिस्ट, सो व्हेन क्लिक रेफरेंस नोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है बोल रहा है ये। हम लोग एक काम करते हैं ना, ये जो टू लोअर वाला है इसको कॉपी करते हैं, ये जो टू लोअर वाला है इसको कॉपी करके इसको हम लोग हटाते हैं। और देखो ये फ़ायदा है, अगर अपने को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हम लोग किसी भी चीज़ को पिक करके ना बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट करके। अब यहाँ पे मुझे पता है डॉट लगाऊंगा काम कर जाएगा, देखो डेल आ गया। बस यही आपको करना था लोअर केस में। अब देखो आपको अपर केस चाहिए, इसको आप अपर कर दो, अपर। तो उसमें पता नहीं कोड में क्या दिक्कत था, वो उसी की तरफ से था, टू अपर केस, ठीक है। टू अपर केस में किया हमने, और ये जो केस है ये हटा देते हैं। अब देखो फायदा यही होता है, जब आपको ये जो बेसिक्स है ना ये क्लियर हो जाते हैं, तो आप खुद से इसको एडिट कर सकते हो और शुरुआत का जो करेक्ट है उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे देखना पड़ता है कि क्या है, जैसे व्हेन क्लिक एग्जीक्यूट वर्कफ्लो आइटम, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का ही है, आइटम जेसन एड्रेस प्ले स्टेट, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि ऊपर मैं रेफरेंस के थ्रू बात कर रहा था ना, वरना फिर इशू नहीं आता। सो बस इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो इसे। अब इसके बाद मान लो ये लोअर केस अपर केस की जगह कुछ और भी करना है, आप वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग ले लिए, अब यहाँ पे लेट सपोज हमारा और भी वैल्यू है कि भाई यहाँ पे XYZ है, पिन कोड है, एज है। जैसे कि मान लो एज है, तो ये एज मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एज जो है इसको प्लस करना। कैन यू ऐड दिस एज विथ 10 एवरी टाइम, मैं बस इसको ड्रॉप कर दूंगा। अब जो एज है ये हमेशा 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो मुझे क्या करना है, बस इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगेन ये गलत कुछ कर दिया इसने, व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, ठीक है। यहाँ पे ना ये डबल कोटेशन लगा रहा है विच इज़ ओके। यहाँ पे ये कोटेशन जो है कौन सा लगा रहा है, कोटेशन गलत लगा रहा है आई गेस मेरे हिसाब से। यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो इसको ना कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये इशू होता है तो इसको बस आप दे दो,
वर्क विथ दिस, योर जनरेटेड कोड इज नॉट वर्किंग। ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं। कुछ बस ना एडिट ना करें हमें, या फिर आगे का लगाना पड़ेगा आइटम डॉट जेसन वाला। आइटम डॉट जेसन जो ये दे रहा है इसी को ही हम लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि मेथड क्या होता है, वो ये होता है। इट इज स्टिल नॉट वर्किंग गाइस। आइटम डॉट जेसन, आइटम डॉट जेसन, आइटम डॉट जेसन डॉट एज आइटम। ठीक है। यहाँ पे आइटम आई गेस नहीं आना चाहिए, आइटम के कारण आ रहा है। डॉट एज प्लस 10, एज 2 बार आ गया। अब देखो, अब सही है, अभी 38 आ रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैं एक नए चैट के साथ स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता है ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। मैं एक नया चैट ही ले लेता हूँ आपके लिए, ताकि ये दिक्कत ना आए अभी मैं जो भी बताऊँ। सो यहाँ पे आते हैं, और बेसिकली मेथड का पावर है क्या। तो अगर आपको स्टिल अभी डाउट हो रहा है कि मेथड्स है क्या, तो मेथड्स बेसिकली एक सेट ऑफ फंक्शंस है। क्योंकि जो अपना जावास्क्रिप्ट रहता है उसमें पहले से प्री डिफाइंड रहता है कि अपर केस कैसे होगा। तो अपर केस करने के लिए आपका जो लेटर है उसको स्प्लिट करेगा, कि यहाँ पे 24 आपके लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो 24 ही होते हैं ना, और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश? 26 होते हैं यार, सॉरी। तो 26 जो लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। सो 26 कॉम्बिनेशन बने, अब उसमें अपर केस होगा, लोअर केस होगा, ए होगा, बी होगा, तो उसको इंक्लूड करके फिल्टर करके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब वो जो प्रोसेस आपको ना करना पड़े इसलिए क्या बना हुआ है, काफ़ी सारे फंक्शंस बने हुए हैं, और उसी को हम लोग मेथड की तरह यूज़ करते हैं। कि बने बनाए आपके फंक्शंस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे एक्चुअली में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, ट्रिम करना है, उससे रिप्लेस करना है, किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है यहाँ पे जो आप कर सकते हो, और इनफैक्ट आप इसी को बोल दोगे एआई को, तो वो सारी चीज़ें आपको करके दे देगा। तो बहुत ईजी हो जाता है एआई से करना। सो ठीक है, बस इस तरीके से आपको ये मेथड को यूज़ करना है, बहुत सिंपल है। सेम वैसी डेट मेथड का भी है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था डेट का। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे डेट पे। डेट हमारा कौन सा था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट वन ये था हमारा डेट। अब डेट में क्या होता है, डेट में भी और मेथड होते हैं। फॉर्मेट क्या था, हमारा एक मेथड ही था। जो हमने फॉर्मेट यूज़ किया वो एक मेथड था। अब फॉर्मेट जो एक मेथड था, इसमें हम लोग ना फॉर्मेट के पहले एक और चीज़ लगा सकते हैं। इसको अगर मैं कॉपी करके रख लूँ, तो डॉट, देखो फॉर्मेट के पहले लगाना पड़ता है, फॉर्मेट हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। माइनस में क्या है, माइनस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एग्जाम्पल की कैसा रहता है, कि आपको एग्जाम्पल में पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है वैल्यू, फिर यहाँ पे डेज आवर्स क्या है वो लिखना पड़ता है। तो माइनस हमने लिया, माइनस के बाद आप समझ लो 7 मैंने लिया, कॉमा डाल के एक कोटेशन लिया, सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे डेज लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ये डेज अपना अभी रीडेबल नहीं है क्योंकि फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट पुट कर देता हूँ, और डॉट डाल देता हूँ बीच में, नोटेशन। सो यहाँ पे अब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में जो हम लोग चीज़ें हैं वो ऐसे देख सकते हैं कि 7 दिन पहले चले गए। अब माइनस की जगह मैं प्लस भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दो आप। अब प्लस में आपका कुछ इस तरीके से प्लस हो गया, 12 तारीख हो गया। अब यहाँ पे डेज की जगह मैं इनफैक्ट आवर्स भी रख सकता हूँ कि आवर्स प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आवर्स कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि अब जो है वो 6 तारीख हो गया, 6 तारीख, और वो भी सुबह के 6:08 हो गए। तो रात के यार काफ़ी लेट हो गया, 11:09, कितने देर से बैठा था मैं। सो इस तरीके से यहाँ पे आप ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो। तो सेम ये भी आपका मेथड है। तो मेथड मल्टीपल टाइप के होते हैं। अब डेट में आप और भी चीज़ें कर सकते हो, वो आप सर्च करके देख लेना, एआई से भी आप करवा सकते हो। और वैसे नंबर में भी मेथड्स होते हैं। अब जैसे मैथ डॉट राउंड करना है आपको, मैथ डॉट फ्लोर करना है, जैसे ये क्या है, ये मेथड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीवियस कोई इनपुट यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ये जेसन डॉट प्राइस है, ठीक है, ये टू फिक्स्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारा क्या वैल्यू है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाले नोड में जाके देखते हैं क्या कोई वैल्यू पॉइंट में है। तो ये देखो पॉइंट में तो नहीं है, अगर पॉइंट में होता ना तो हम लोग यूज़ कर सकते थे तो फिक्स्ड का। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है जो हमारा मेथड के थ्रू यूज़ हो रहा है, इसमें हम लोग कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं, प्राइस में टू फिक्स्ड टू, यानी कि 0.00 में ये फिक्स हो जाएगा। तो वो हम लोग कर सकते हैं। आई गेस हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, टू फिक्स्ड टू। हम लोग इस पे जाते हैं, और प्राइस जो हमारा है
यहाँ प्राइस में यहाँ प्राइस नहीं है, लेकिन हमने एक नोड में ना प्राइस सेट किया था जो हमने पहले बनाया था कि पेमेंट है 199 का चेक, ठीक है 199। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू फिक्स्ड, पहली बात तो ये नंबर है, ये ना नंबर नहीं था शायद, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग था, तो हमें ना ये वापस से यहाँ जाना पड़ेगा एडिट फील्ड्स में, एडिट फील्ड्स, और ये 199 को ना नंबर करना पड़ेगा। इसीलिए ना डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको डेटा टाइप बताया कि कैसे करना है। सो डेटा टाइप के लिए 199 कहाँ था हमारा, 199 यहाँ था, और ये नंबर ही यार, नंबर ही हमारा सेट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबर तो है, पेमेंट डॉट टू फिक्स्ड है क्या, टू फिक्स्ड हमारा है नहीं यहाँ पे, टू फिक्स्ड अगर हम लोग करें टू, यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे सजेशन में नहीं आया, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में रन हो रहा है, तो इसलिए 0.00 आ गया। अगर आपको करना है तो आप इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हो, तो ये आपके लिए एआई लिख देगा अगर आपको दिक्कत है। तो आप यहाँ पे इनफैक्ट मैथ्स डॉट रैंडम वाला भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो जनरेट मी आर रैंडम फॉर एन ए 10, जनरेट मी आ रैंडम नंबर नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है ये लिख देता हूँ मैं। देखते ये मुझे लाइन दे देना चाहिए फंक्शन लिखने से, ये देखो यहाँ पे दे दिया, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और याद होगा आपको डबल यहाँ पे ये लगेंगे। अब देखो जैसे 399, 450, 177, बार बार जब जब आप क्लिक करोगे या एग्जीक्यूट स्टेप करोगे, सो एग्जीक्यूट स्टेप में भी ये बता देगा। और प्रीवियस नोड में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप यहीं भी देख लो कि क्या क्या आ रहा है, 643, 244, इस तरीके से एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। ये भी चीज़ आप कर सकते हो। तो ये किससे पॉसिबल है, ये नंबर लेवल पे पॉसिबल है। और बाकी +1 ये सब तो मैंने आपको बताया ये कि +1 +2 कैसे कर सकते हो, ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कैलकुलेशन तो वर्क करता ही करता है, और ऐसे आप मेथड्स यूज़ कर सकते हो जो कि मैथ डॉट रैंडम करके है, ठीक है। तो बस यही है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मेथड्स को, इट्स डैट सिंपल गाइस। अब इसके बाद जेसन डॉट पास डे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ये सारी चीज़ें काम आती है, और यहाँ से एक्चुअली में चालू होने वाला अपना मेन एपीआई का गेम कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है, अब यहाँ पे जेसन होता है, तो ये कैसे चीज़ें काम करती है वो समझते हैं। अब आप ये समझ के चलो कि हम लोग ले लेते हैं एक एक्सेली ड्रॉ, या एक्सेली ड्रॉ ना लेके ना मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि आप ये मान के चलो कि सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्मली जो अपना चीज़ें काम करती है वो ऐसे काम करती है। एक क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, जहाँ पे एक ऑपरेट कर रहे हो आप, खुद लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो जिसको ज़रूरत है, ठीक है, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट क्या होता है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे चाहिए कि गूगल शीट पे मेरे पास कितने लीड्स आए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एपीआई से। एपीआई क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, और सर्वर से रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर बोल रहा है अच्छा ठीक है ये लो आपके गूगल शीट में जितने लीड्स है वो मैंने दे दिया, वो रिस्पॉन्स किया और एपीआई ने रिस्पॉन्स दे दिया। समझ आया नहीं आया, तो बेटर तरीके से समझते हैं एक एनालॉजी से। सो यहाँ पे क्या है, एक कस्टमर है, कस्टमर हो आप। अब आपको क्या चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए, आप वेटर को बुलाते हो, ओए छोटू इधर आ, ठीक है, इतने गंदी तरीके से मत बुलाना, लेकिन हाँ वेटर जी इधर आइए, ऐसा बुला लिया आपने, और मेक दी ऑर्डर, ऑर्डर दिया आपने कि भाई मुझे तो चाहिए राजमा चावल। तो वेटर ने बोला ठीक है मैं ला के देता हूँ। अब वो क्या गया, शेफ़ के पास गया, वो ऑर्डर लेके गया और उसको बोला कि भाई मुझे राजमा चावल दे दो। शेफ़ ने बनाया राजमा चावल, वेटर को दिया, और वेटर ने वापस जाके कस्टमर को दे दिया। तो सेम जो ये वेटर है ये यहाँ पे एपीआई है, और सर्वर जो है हमारा किचन है, और क्लाइंट कस्टमर आप हो। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एपीआई को। तो एपीआई का एक एंड पॉइंट होता है। एपीआई हमेशा कैसे काम करता है, सर्वर लेवल पे जो हमारा सर्वर होता है उसका एक एंड पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मान लो गूगल शीट है, तो गूगल शीट्स एपीआई एंड पॉइंट में लिखूंगा। एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट कुछ नहीं होता, यूआरएल होता है। यहाँ पे गूगल शीट्स एपीआई में जाऊंगा तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, http://sheets.googleapis.com। तो ये क्या है, आपका एक एंड पॉइंट है। अब इस एंड पॉइंट को कैसे यूज करना है, डायनेमिक लेवल पे आप देख सकते हो करली ब्रैकेट्स यहाँ पे भी यूज हो रहा है। खैर यहाँ पे सिंगल होता है, वहां पे डबल अपना यूज होता है, तो यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट में इसने लिख रखा है। तो इस तरीके से ये डायनामिक रहेगा, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू चेंज होगा। तो इस तरीके से एपीआई पे कैसे काम करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वहां पे मैं एपीआई को डिटेल्ड वे में आपको समझाने वाला हूं, तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
सो इस तरीके से बैच अपडेट क्रिएट ऐसे मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें हैं। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मेथड भी है, गेट है, सर्च है, क्रिएट है, बैच अपडेट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एपीआई में देखेंगे, लेकिन आप समझ लो इस तरीके से आपका एंड पॉइंट रहता है। तो ये हमारा एंड पॉइंट है। तो अगर आपने को टेस्ट भी करना है, कुछ चीज़ें ना पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको दे भी दिया है। ये जो पूरा नोड है ना यहाँ पे दे रखा है मैंने। तो सबसे पहली बात तो ये डीएक्टिवेट करते हैं। ये मैंने पहले बना दिया था, डीएक्टिवेट 3 नोड्स, और इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके देख सकते हो। सो यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक एंड पॉइंट ऐड किया है, जेसन प्लेस होल्डर। तो अगर आप नॉर्मली सर्च भी करोगे जेसन प्लेस होल्डर, तो ये जो है ये आपको एक एपीआई प्रोवाइड करता है, फेक एपीआई, ठीक है। फेक रेस्ट एपीआई आपको प्रोवाइड करता है, जहां पे आप एपीआई कॉल कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट स्टेप आप करोगे, और एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद आपको कुछ डेटा रिसीव होगा, और जो डेटा रिसीव होगा आप देखोगे ये पूरा का पूरा जेसन में ही आपको रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पे जेसन में जो रिसीव हुआ है, यहाँ पे आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे, एक और मैंने रखा है रैंडम यूजर, जहां से आपको रैंडम यूजर मिल जाएगा। यहाँ पे भी जो डेटा आप इसको यूज कर सकते हो। अब फर्दर स्टेप में आप देखोगे स्कीमा में, अब आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हो। आपको पोस्ट कोड चाहिए, पोस्ट कोड ले लो। आपको लॉन्गिट्यूड चाहिए, लैटिट्यूड चाहिए, इन दोनों को प्लस करना है, आपको दो चीजें जोड़नी है, वो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे इनफैक्ट शायद मैंने इस फील्ड में ये चीज लिया भी है कि भाई नंबर एज नहीं लिया है, आई गेस मुझे लगा ऐसा कि मैंने लिया होगा। इसके आगे मैंने डायरेक्ट शायद वर्क ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कोई ना। तो अगर अपने को मान लो इसके साथ काम भी करना है, इन डेटा के साथ, तो लेट सपोज आपके पास HTTP रिक्वेस्ट है, ये यूज़र का डेटा है। अब आपको मान लो इसका नेम और ये प्लस करना है, ठीक है। जैसे कि ये आया आपके पास, नेम आया, ठीक है। मुझे तो फुल नेम चाहिए यार, इसका ये फर्स्ट नेम है बोगडैन ट्यूडोर, इसको डालते हैं यहाँ पे। इसको पहले एक्सप्रेशन में लेंगे हम, फिक्स्ड है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। नेम, तो HTTP रिक्वेस्ट ही ग्रे क्यों आ रहा है, एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड्स, ठीक है। एग्जीक्यूट करने बोल रहा है, एग्जीक्यूट तो हमारा है यार, एग्जीक्यूट करते हैं। एज एक्सपेक्ट्स अ नंबर बट वी, जेसन रिजल्ट्स नेम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग ही है, देखता हूँ एक बार मैं क्या है। कन्वर्जन एरर्स टू अप्लाई, आई गेस इसके प्रीवियस स्टेप्स पे दिक्कत है। एज एक्सपेक्ट्स अ नंबर, ठीक है। तो एज जो है वो तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं एज को और एग्जीक्यूट करूं, तो ठीक है, आ रहा है, मतलब दिस इज़ वर्किंग गाइज। एज आ रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ग्रे क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, बट बोगडैन आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक और ले लेंगे, इसका सरनेम भी। सरनेम लेने के लिए सरनेम कहाँ है, फर्स्ट लास्ट, तो ये लास्ट वाला हम लोग इसके आगे डालते हैं, जिससे क्या हो, एक स्पेस आ जाए। तो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद बोगडैन टूडोर ऐसा आ जा रहा है, इसके बीच में एक स्पेस डाल देते हैं हम लोग, और एग्जीक्यूट स्टेप कर देंगे। तो इस तरीके से आप दोनों को मर्ज भी कर सकते हो, और इसका नाम हम लोग रख सकते हैं फुल नेम, ठीक है। फुल नेम ये मैंने रख दिया, बस फुल नेम करके आपने डाला तो की चेंज हो गया, और वैल्यू आपका ये है। इस तरीके से आप डेटा को यूज करके मैनिपुलेट कर सकते हो जितना भी चाहो। जो भी हमने पूरे वीडियो भर समझा है वो चीज़ आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एपीआई का कैसे यूज होता है, एंड पॉइंट क्या है। अब इसके अंदर हम लोग एक खुद का एपीआई बनाते हैं, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे, और रिस्पॉन्स सॉरी, तो ये हमने यूज़ किया। तो एपीआई इस तरीके से काम करता है, और ये एंड पॉइंट होता है, मैंने आपको बता दिया। रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए अगर अपने को स्क्रैच से रिक्वेस्ट करना है और एक एपीआई को हिट करके रिस्पॉन्स लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और सबसे पहले एक ट्रिगर, मैनुअल ट्रिगर ले लेते हैं। मैनुअल ट्रिगर, तो मैनुअल ट्रिगर हमेशा एक हो सकता है, तो इसको कट करके यहाँ पे ला लेते हैं। मैनुअल ट्रिगर में जाके यहाँ पे हम लोग HTTP लिखेंगे। तो HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, ये हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी URL से, किसी भी API से अपने को बात करना है, उसका URL यहाँ पे पुट करना है, तो उसका URL यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो URL हमारे पास क्या रहेगा, वो मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि ये जेसन वाला है, प्लेस होल्डर वाला। तो यहाँ पे गए, कॉपी किए, वैसे सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। अभी मैंने सर्च किया था आप ही के सामने, भूलो मत, ठीक है। आप बोल रहे हो कहाँ से कहीं भी चले जाना हो, ऐसा अगर सोच रहे हो, तो आप देखो जेसन प्लेस होल्डर सर्च किया था, ये वेबसाइट में गया, वेबसाइट में जाके यहाँ पे कॉपी कर लिया। सिंपल है गाइस।
फॉलो करो, फोकस। सो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे देखो रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन हमें खुद का एंड पॉइंट बनाना है, ठीक है। खुद का एंड पॉइंट अभी हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी तो देखो गेट रिक्वेस्ट है, मेथड क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसको अभी गेट ही रखना है। मेथड क्या होता है वो हम लोग आगे वीडियोस में समझेंगे, जब हम लोग वेबहुक एचटीटीपी एपीआई के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग यही रखते हैं। यूआरएल अपना क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा, तो ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉल करेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग मैनिपुलेशन कर पाएंगे डेटा का। तो देखो डेटा रिसीव करने के लिए एपीआई एंड पॉइंट से और डेटा कहीं सेंड करना है, वो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद का एपीआई कैसे बना सकते हो, आपको नॉर्मल अपना ओवरव्यू पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कर लो रैंडम नंबर जनरेटर एंड पॉइंट एपीआई, ठीक है। तो हम लोग एपीआई बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे जाना है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप देख लो, ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे साथ कर लो, बाकी डिटेल में हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे। सो वेबहुक हम लोग लेंगे। वेबहुक लेने के बाद पाथ हम लोग चेंज कर लेंगे। हम लोग इसका नाम रख देते हैं एपीआई स्लैश रैंडम रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है। इसका काम नंबर जनरेट करने का है। अब इस एपीआई पे कोई भी क्लिक करेगा तो उसको एक रैंडम नंबर मिलेगा। तो अभी इसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स टू वेबहुक। ये फर्स्ट इनकमिंग के जगह हम लोग कर देंगे जेसन। यहाँ पे माई फील्ड है, वैल्यू है, तो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पे जाके आपको एक सेटिंग करना है अपने वेबहुक में। रिस्पॉन्ड में इमीडिएटली की जगह आपको करना है यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड, ठीक है। ये कर लेना है। इसको गेट रिक्वेस्ट आपका गेट ही रहेगा, ठीक है। और इसको पब्लिश कर देना है आपको। पब्लिश करते हैं, गॉट इट। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये जो प्रोडक्शन वाला है, टेस्ट याद रखना, टेस्ट नहीं प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी करो और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है। आप देखो प्रोडक्शन लेवल पे है तो यहाँ पे आ गया माई फील्ड वैल्यू। लेकिन अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा रैंडम नंबर, ठीक है, ये हमारा है। और यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह ना एक नंबर भेजूंगा मैं, जो कि 989 होगा। और अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अब पब्लिश करते एक बार, और पब्लिश करने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो 89 आ रहा है, लेकिन बार बार ये 89 ही आ रहा है, ये नंबर चेंज नहीं हो रहा जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, रैंडम चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये मैथ्स डॉट रैंडम वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो फिक्स के जगह पहली बात तो एक्सप्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स हम लोग लगा सकते हैं सेम यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सप्रेशन कर लेते हैं जिससे एक कोड की तरह एग्जीक्यूट हो। और मैथ डॉट आपका क्या लगा सकते हैं, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एआई से करवा सकते हो, बाकी मुझे आता है मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो 10 से करते हैं। अब इसके बाद ये जो 1 है, 10 की जगह मैं यार 100 कर देता हूँ। और ये जो 0.00 है ना, इसको हटाना है। सो डॉट फ्लोर आना चाहिए आई गेस, फ्लोर। और ये जो मैथ डॉट रैंडम है ना, ये इसके अंदर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। नहीं, ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। रैंडम नंबर और फिर फ्लोर इस कोटेशन के अंदर आएगा। नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यार यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि सही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जस्ट, और एआई को बोलता हूँ फिक्स दिस फॉर मी, फिक्स दिस फॉर मी, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है अपने को, ठीक है। तो सिंटेक्स इज रॉन्ग, ठीक है, सिंटेक्स इसने सही कर दिया। फ्लोर डॉट फ्लोर, ठीक है। अच्छा, मैथ डॉट रैंडम मुझे उसके अंदर भी यूज़ करना था, भूल गया मैं यार। काफ़ी दिन हो गया है जावा में मैंने कोडिंग नहीं की है। सो 69 आ गया। एग्जीक्यूट स्टेप, एग्जीक्यूट पहला इत्तेफाक भी क्या ही नंबर आया। एग्जीक्यूट स्टेप, ठीक है, काम कर रहा है अभी। ये पता नहीं क्यों घूम रहा है, लेकिन पब्लिश कर देते इसको। और ये घूम इसलिए रहा होगा क्योंकि ये जो है ना इसका वेट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड किया है, तो ऐसे रन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसे ही काम करेगा। तो इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे बार बार अनसेलेक्ट करके, तो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है।
तो पब्लिश्ड है, यहाँ पे आते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। अब आप देखोगे हमारा एपीआई बन गया जो कि रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, जिसको हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। अब ये जो जेसन है हम लोग जेसन के फॉर्मेट में भेज रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है किसी और फॉर्मेट में आए। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैं एक्चुअली पढ़ा रहा था आप लोगों को, जो था कि अभी हमने क्या समझा कि HTTP रिक्वेस्ट होता है आपका, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल करता है बहुत सारे एरर के लिए। अब जो रिस्पॉन्स है आपको वो दो टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। एक आपको आएगा ऐसा जिसमें एक स्ट्रिंग के अंदर ये रैप होगा, और एक आ सकता है आपके पास ऐसा। अगर आपके पास ऐसा आता है तो आपको क्या यूज़ करना है, जैसे कि ये पार्सर यूज़ करना पड़ता है आपको, तो एग्जैक्ट आपको ये कॉपी पेस्ट कर देना है, और ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर एआई को बोल सकते हो कि मेरे लिए इसको पार्स कर दो। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सही आता है फिर तो ओके है। अदरवाइज आपको कैसे आएगा, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और एडिट फील्ड में जाऊँ, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं बस। यहाँ पे जाते हैं और आप देख सकते हो अभी हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये करूँगा। लेकिन अभी हमारा पहले से ही ऑब्जेक्ट है, हमने जो सेंड किया था वो ऑब्जेक्ट में किया था। सो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और ये बाय द वे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्ट्रिंग में जेसन, और हमने आई गेस गलत वाले पे डाल दिया क्या, मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इससे पहले। एग्जीक्यूट स्टेप, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे लेके आ गया ना इसको। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको डिलीट मारते हैं, मुझे यहाँ पे बनाना था। एक्चुअली माई वर्कफ्लो 3, ये ना मैंने एक और बनाया था, ये पिछले वीडियो के लिए बनाया था, रैंडम नंबर वाला। मुझे दूसरा वाला लेना पड़ेगा, रैंडम नंबर जनरेटर एपीआई, ठीक है। और इसके आगे अपने को पेस्ट करते हैं जो मैंने गलती कर दी, और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो अब आप देखोगे कि ये जो रैंडम नंबर है ना, ये कुछ इस तरीके से आ गया। जेसन में जाके देखूंगा तो अब ये जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया, जो कि इसको हमें पार्स करना पड़ता है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पार्स भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस इसका यही है, अभी यहाँ पे काम नहीं है, उतना यूज़ केस नहीं है, तब भी मैंने आपको बता दिया जस्ट ये कॉन्सेप्ट के लिए। तो स्ट्रिंगीफाई ये सब आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आपका स्ट्रिंग है तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट है तो भाई वीडियो देखे किस बात का हो, ठीक है, समझो। आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। सो सिंपल क्या बात है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे अपने को जो आया है यहाँ पे जाएंगे HTTP, और आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्ट्रिंग अवेलेबल है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं स्ट्रिंग में। अब ये जो स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग वाला जो वैल्यू है इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ये अलग तरीके से वर्क कर रहा है। सो दैट्स द केस गाइज। आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, डाउट होगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, उतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। और अगर इसको देखेंगे हम लोग तो कोडिंग में इसका ज़्यादा यूज़ केस है, यहाँ NA10 में उतना यूज़ केस नहीं है, आगे कभी लगेगा तो देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स NA10 रियल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम लोग। सो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, द ट्रुथ मोस्ट वीडियो स्किप, ठीक है, ज्यादातर वीडियो स्किप कर देते हैं, जो कि है NA10 डजंट पास वन ऑब्जेक्ट बिटवीन नोड्स, इट पासेस एन अरे ऑफ आइटम्स, ईच आइटम इज जेसन ऑब्जेक्ट, एवरी नोड प्रोसेसेस ईच आइटम ऑटोमेटिकली वन बाई वन। तो वन बाई वन प्रोसेस करते हैं, जैसे इसके पहले भी हमने स्प्लिट वाला नोड देखा था NA10 का। अगर आप मेरा सीरीज फॉलो कर रहे हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फुल अपना ये प्लेलिस्ट ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आप इसको अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको डिटेल में पता होगा। NA10 का क्रैश कोर्स कराया है, यहाँ पे मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, फिर NA10 के ट्रिगर्स को मास्टर किया। तो इन वीडियोस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन वीडियोस को नहीं देखा है जाके देखो, ठीक है। नए हो, अगर पहली बार जेसन के पर्पस से आए हो तो भी मेरा ये फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आगे हम लोग और डिटेल में बात करने वाले हैं इन APIs वगैरह के बारे में, तो आपको बहुत एकदम एडवांस लेवल की चीज़ें समझ आएगी। अगर आपको नहीं पता कि इस सीरीज़ का क्या लेवल होने वाला है, सो प्लीज़ जाके ये रोड मैप वीडियो देख लो, 1 घंटे 8 मिनट की, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके ऑल राइट गाइज, यहाँ पे आते हैं। सो हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स रहते हैं, तो कुछ ऐसा रहता है अरे, अपना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ऊपर अरे ऐसा रहता है, और इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो अगर हम लोग सीधा आए, सीधा सीधा कि अगर हम लोग बात करते हैं तो
गूगल शीट्स हमारा एक नोड रहता है, इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो गूगल शीट्स का अगर आपको आइडिया नहीं है, इन केस आइडिया होना चाहिए, तो गूगल शीट्स मैंने इस सीरीज़ में ही बता रखा है, उसको जाके आप देख लो। अदरवाइज़ तो मैंने यहाँ पे डेंटल चेकअप लीड्स, अगर इस पे जाऊँ मैं, सो यहाँ पे मैंने एक शीट बनाया जिसमें इस तरीके से मल्टीपल रो है, तो आप भी गूगल शीट ऐसा बना सकते हो। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा, जो HTTP रिक्वेस्ट हमने बनाया है, अब ये इंटरनली n8n मैनेज कर रहा है, तो ये जो लेयर है हमें पूरा ऐसा URL डाल के पूरा सेटअप नहीं करना पड़ रहा। अदरवाइज इसका सेटअप बहुत एडवांस रहता है। जब हम लोग API का क्लास देखेंगे तब वहाँ पे समझाऊंगा कि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते बेसिकली, सारे ID वगैरह मेंशन करके, तो वो अपने को करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे नेम, ईमेल, इस तरीके से हमारे पास जेसन स्ट्रक्चर आ चुका है। अब इस डेटा को हम लोग फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 आइटम्स है, बट स्कीमा में जाऊँगा तो मुझे बस इतना दिखेगा। तो ये क्या होता है ना, अरे के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं और सारे आइटम्स को सेपरेटली प्रोसेस किया जाता है। तो सेपरेट प्रोसेस कैसे करना है वो प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया, और आगे वीडियो में एडवांस लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, स्प्लिट कैसे काम करता है, क्यू में कैसे चीज़ें काम करती है, वेट ट्रिगर वगैरह सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, तो वो जाके आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उन चीज़ों पे, और यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती है। लेट सपोज व्हेन अ व्हाट्सएप नोड रन्स, जैसे कि व्हाट्सएप पे अपने को मैसेज भेजना है, इट सेंड्स 3 मैसेजेस, 1 पर आइटम, जेसन इन ईच रन द करंट आइटम जेसन ऑब्जेक्ट। तो एक आइटम एक एक बार आपका रन होना चाहिए। जैसे कि इसने 3 ऑब्जेक्ट लिया तो तीनों को एक बार में भेजने की कोशिश करेगा, तो उस कारण रेट लिमिटिंग, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और अगेन मुझे वापस बोलना पड़ रहा है, लेकिन API वाले क्लास में ही आप समझ पाओगे, वेबबुक HTTP जिसमें पढ़ाऊंगा मैं। और अरे एक्सेस इनपुट, तो अरे का एक्सेस कैसे करना है वो भी बता दिया मैंने। कुछ इस तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हो अरे को एक्सेस करने के लिए, ये मैंने बता दिया है। तो इट्स ऑल डन गाइज। यहाँ पे गूगल शीट का मैंने आपको दिखा दिया है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी ऊपर बता रखा है, इसलिए हो गया है। अब नाउ बिल्डिंग योर ओन जेसन एडवांस पैटर्न, तो खुद का आप जेसन बना सकते हो कुछ इस तरीके से। नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप बना पाओगे। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक अपना की है जिसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ये, और ये हमारा जेसन है जहाँ पे डायनामिक वैल्यू यूज़ हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये जो वर्क कर रहा था हमारा, यहाँ पे हमने डायनामिक लेवल पे चीज़ें एग्जीक्यूट की है। अगर मैं इसको पूरा कॉपी करके हटा दूँ और यहाँ पे जाऊँ, जो हमारा कोड दिया हुआ है इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो ये जो है ये डायनामिक हो गया है। यहाँ पे प्रीवियस जगह से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और सेंड कर सकते हो। बाकी जो है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस तरीके से चीज़ें काम करती है। अच्छा, मैंने तो यार वो डेटा तो खो गया जो कॉपी किया था मैंने। कोई ना, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं वापस। math.random हमारा API वापस आ चुका है। ठीक है, तो बस ये था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ at the end you went from not knowing what a curly bracket means to building dynamic API payloads with conditional date formatting and cross node references। आपको कैसे देना है? You are not a beginner anymore। Congratulations guys, यहाँ तक आपने अचीव कर लिया। हमने बहुत एडवांस लेवल पे हम लोग गए और इन चीज़ों को समझा है हमने। और अगर आपको स्टिल थोड़ी चीज़ों में डाउट है, लास्ट में एक टेस्ट कर लेते हैं। कोशिश करना, ये जो वर्कफ्लो का लिंक मैंने दिया है यहाँ पे, इन चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करो बिना मेरे हेल्प के, बिना किसी चीज़ सपोर्ट के। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो इसको आंसर देखते जाओ, खुद से करो, फिर उसके बाद ये वीडियो आगे देखो। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्टेप 1 जो है वो है हमारा, सबसे पहले इसको, पहली बात तो ये ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगा। मॉडिफाई द टेस्ट स्ट्रिंग नोड बिलो, क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल की नेम्ड वाईटी स्ट्रिंग। ठीक है, तो वाईटी स्ट्रिंग के नाम से, वाईटी स्ट्रिंग के नाम से करना है अपने को आई लव ऑटोमेशन, मुझे ये लिखना है। ठीक है, इस पर जाते हैं। ये जो स्ट्रिंग है ये अभी एरर दे रहा है, और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई लव ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन लिखना है, लेकिन इसको अभी ये ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ। ठीक है, रन हुआ, डायरेक्ट हम लोग इसको रन करते हैं, ट्रू या फॉल्स। हमारा आंसर गलत है या फॉल्स है, तो ट्रू आ गया, तो मतलब हमारा आंसर सही है, और आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर था हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन हमारा है कि नंबर समझने के लिए क्रिएट जेसन ऑब्जेक्ट विद 2 कीज, प्रोडक्ट ID विद द नंबर 1 2 3 4 5 और प्राइस विद डेसिमल 99.99। ठीक है, तो अपने को ये करना है। तो ठीक है, अपने पास प्रोडक्ट ID क्या था, भूल गया मैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 99.99। अब देखो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं डाला कॉमा, तो कॉमा डालना है। अब लास्ट में भी हम लोग कॉमा डालेंगे, लास्ट में कॉमा डालेंगे। आर यू श्योर? नहीं यार, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंड में कॉमा नहीं लगता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। इसको वापस से हम एक्टिवेट करते हैं, ऑफ था। अभी यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब ये चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है, तो भाई ट्रू है हमारा आंसर। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं जहाँ पे अपने को क्या करना है, बूलियन देखना है। तो बूलियन में टेस्ट करना है, बूलियन को इज एक्टिव ट्रू रखना है और हैज़ परमिशन फॉल्स रखना है। तो यहाँ पे जाते हैं और इसको कर देते हैं हम ट्रू और इसको कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू फॉल्स हो गया। अब ये अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। इसको ऑन कर देते हैं। अब इसके बाद इसको रन करते हैं, चेक बूलियन। तो अब ये चेक कर रहा है, तो हमारा आंसर अगेन ट्रू है। अब इसके बाद हमें नल वाला करना है। सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे बस नल। ठीक है, सो दिस शुड वर्क। क्लोज करते हैं और यहाँ पे प्ले करते हैं। तो ठीक है, नल है हमारा ट्रू। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा अरे करना, टेस्ट अरे। सो दी स्ट्रिंग NA10 रहेगा, ऑटोमेशन रहेगा 2024। मॉडिफाई दी टेस्ट अरे नोड, क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट विद अ की टैग्स विच इज एन अरे कंटेनिंग दी स्ट्रिंग दी ऑटोमेशन 2024। अच्छा ठीक है, हमें एक अरे बनाना है। तो टैग्स में जाके एक हमारा ये अरे बन गया। अब अरे के अंदर क्या क्या डालना था हमारे पास, NA10 ऑटोमेशन 2024। तो NA10 ठीक है, डॉट ऑटोमेशन। ठीक है, बहुत इजी है। मतलब आपने एक बार समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि हाँ भाई हो गया। सो 2024 मैंने लिख दिया। इसको एक बार ऑन करते हैं और इसको प्ले करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है देख लेते हैं। सो चेक। अरे हमारा कुछ गलती है यार, जो रॉन्ग टाइप 2024 इज अ स्ट्रिंग। अच्छा, सो हमारा जो 2024 है ना, ये स्ट्रिंग है। इसका 2024 जो है हमारा, ये एक नंबर होना चाहिए। सो प्ले करते हैं। तो देखो इस तरीके से आपसे भी गलती हो सकती है, बस इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। सो नाउ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑन करते हैं और मॉडिफाई दी टेस्ट ऑब्जेक्ट नोड, क्रिएट टास्क क्या है हमारा, क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट विद अ की यूजर। इट्स वैल्यू शुड बी अनदर ऑब्जेक्ट विद 2 कीज। नेम जो रहेगा वो एलेक्स रहेगा, आईडी जो रहेगा 987 रहेगा। ठीक है, यूज़र में एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। ठीक है, थोड़ा क्लीनलीनेस के लिए ऐसा करते हैं और इसके अंदर नेम था, कोड स्टेशन डालते हैं। यहाँ पे था हमारे पास एलेक्स, कॉमा डाल करते हैं यहाँ पे। नेम के बाद हमारा क्या था, नेम एक था, नेम और एक था आईडी 987। आईडी 987। ठीक है, 987। ठीक है, यूज़र है हमारा। यहाँ पे कुछ गलती है क्या, रेड ये ग्रामेटिकल मिस्टेक बोल रहा है, ग्रामरली का तो नहीं, यूज़र है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा, एक सिंगल कॉमा है, लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, मेरा आंसर सही होना चाहिए। रन करते हैं। सो आंसर हमारा ट्रू है। ओके, यू डिड इट, सक्सेस। अगर आप यहाँ तक कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड योर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल बेसिक जेसन डेटा टाइप्स। यू आर नाउ रेडी टू वर्क विद डेटा इन NA10। वेल डन। ठीक है, वेल डन गाइज। आपने फाइनली जेसन जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना उसको सॉल्व कर लिया है। अगर आप यहाँ पे एंड पॉइंट बना ले रहे हो, यहाँ पे कॉल कर पा रहे हो डेटा और डेटा को मैनिपुलेट कर पा रहे हो, मेथड्स वगैरह यूज कर पा रहे हो, सो आप भाई कुछ लेवल तो अचीव कर चुके हो। तो हमने क्या समझा, अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो हमने ये समझा कि जेसन में आप फिक्स प्लस एक्सप्रेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। फिक्स क्या, एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन वैल्यू हमने समझा। फिर उसके बाद हमने समझा कि जेसन जो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो एक लैंग्वेज है अपना जो कि ग्रामर है बेसिकली कोडिंग वर्ल्ड में, जो हमारा API के थ्रू बात करने के लिए यूज़ होता है। हमने ये चीज़ें समझा, इसमें क्या क्या रूल है। तो जेसन का जो ग्रामर है वो हमने समझा। ठीक है, बेसिकली ये ग्रामर लैंग्वेज का नहीं है, जेसन जो है उसका ग्रामर हमने समझा, यानी कि सिंटेक्स लेवल
लेवल पे क्या चीज़ें करनी है। सो डेटा टाइप्स के ऊपर हमने बात की, 6 डेटा टाइप्स के ऊपर बात किया। डेटा टाइप्स को हमने बहुत डिटेल वे में समझा, नल, अरे, ऑब्जेक्ट, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद जेसन का एन के कोर वेरिएबल्स जो है वो हमने समझा कि जेसन होता क्या है, ये जो डॉलर जेसन हम लोग लगाते हैं ये कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे दूसरे रेफरेंस नोड्स का आप यूज़ कर सकते हो पिक करने के लिए। फिर एन के वेरिएबल्स को हमने समझा कि नाउ क्या होता है आपका, फिर उसके बाद जेसन क्या होता है, उसके बाद हमने वर्कफ्लो वाला भी देखा, और भी कुछ कुछ है जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद हमने मेथड्स को एक्सप्लोर किया कि क्या क्या मेथड्स हो सकता है, आपका स्ट्रिंग में क्या मेथड्स होंगे, आपका डेट में क्या मेथड होगा, नंबर में क्या मेथड होगा, वो चीज़ें हमने समझ लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो डेटा हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं मेथड्स के थ्रू, अब वहीं पे अगर हमारे पास डेटा सही नहीं आता तो अपने को उसे पार्स कैसे करना है। जब हम लोग एपीआई वगैरह समझते हैं तो हमने एक्स्ट्रा एक कॉन्सेप्ट और भी समझा था बीच में कि एपीआई कैसे काम करता है, कैसे आपको भेजना है। अगर आप जेसन में लिख रहे हो तो जेसन में आप चीज़ें भेजते हो और जेसन में आपको चीज़ें रिसीव होती है, तो वो जेसन में आप कैसे भेजोगे, तो वो हमने समझा। फिर उसके बाद अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने देखा, तो ये पूरे वीडियो में ही हमने कवर किया था कि एक अरे होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होता है, तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हमने समझ लिया था कि एक अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि खुद का पैटर्न वगैरह आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, जो कि थ्रू आउट दी वीडियो में तो था ही, और मैंने एट दी एंड जो हमारा रैंडम जनरेटर हमने बनाया था एपीआई का, उससे मैंने रिप्लेस करके भी दिखाया कि ऐसे डायनामिकली भी आप यूज़ कर सकते हो, अपना खुद का पेलोड आप बना सकते हो। ठीक है, तो पेलोड बेसिकली वही है कि हम लोग बॉडी में क्या सेंड कर रहे हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे पास तो हम लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो हमारा एक पेलोड में आ गया। तो बस ये चीज़ें हमने समझ लिया, और फिर उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज किया, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको और क्लैरिटी मिल गई होगी। तो इन एक्सरसाइज को बस याद से कर लेना ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मुझे वापस से शूट करना पड़ा, यहाँ तक का पार्ट मैंने बहुत कुछ बताया था और मैं बहुत डिटेल में भी चले गया था, लेकिन हाँ मुझे लगता है अब यहाँ पे पेस सही है। वो वीडियो बहुत लंबी बन गई थी 1 घंटा, लेकिन इसको हमने लगभग शायद आधे घंटे से 40 मिनट में कवर कर ही लिया। तो अब वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं और भी एडवांस टॉपिक के ऊपर। गाइस यहाँ पे जो हो रहा है एन का सीरीज प्लीज फॉलो करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हार नहीं मानना, ये चीज़ें हार्ड रहेंगी। बाकी यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है एन की वो नॉर्मल लेवल पे, लेकिन मैं नेक्स्ट लेवल पे जाके बता रहा हूँ ताकि आप सीख पाओ। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करो। अगर आप नए हो, सिर्फ जेसन सीखने आए थे, यहाँ तक देख चुके हो, तो इसको फॉलो करो। आगे जो वीडियो आने वाली है वो एपीआई कोड नोड उनके ऊपर आने वाली है, जिसके ऊपर मैं आपको और डिटेल वे में बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एंड कीप लर्निंग।